सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने अंतिम पाठ में शायद ये 5वां पाठ होगा, इसके अनुसार 4 हो गए ना। ये 5वें पाठ में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो 4 पाठों में हम लोगों ने कारिकावली, मुक्तावली और उसकी दिनकरी टीका के साथ गुण सामान्य निरूपण पूरा का पूरा प्रकरण हम लोगों ने अध्ययन कर लिया बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोगों को ग्रंथ में बढ़ना है। तो ये जो हम लोगों ने गुण सामान्य निरूपण किया, उसकी चर्चा की, गुण सामान्य प्रकरण की, है कि नहीं। तो वहाँ वो आदि कारिकावली के अनुसार एक आदि कारिका ही उसमें आई, है कि नहीं। उसी का पूरा मुक्तावली व्याख्यान था और उसी मुक्तावली के व्याख्यान के रूप में और विशेष चर्चा के रूप में दिनकरी आई थे। तो उसका यदि परम मूल देखा जाए तो वो आधिकारिका के रूप में ही था। अथ द्रव्याश्रिताग्नेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा, इसी आधिकारिका में ये सारी की सारी बातें पूरी की पूरी हम लोगों को एक आधिकारिका को समझने के लिए 4 पाठ लग गए। विचार करिए, तो क्या वो विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने उस कारिका में तत्व भर के रखा होगा? कितना तत्व भर के रखा होगा। और उसके एक एक शब्द पर ही व्याख्यान था ना, और कोई तो व्याख्यान हमने अतिरिक्त तो कुछ किया ही नहीं है। उसी आधिकारिका का ही व्याख्यान के रूप में पूरा ग्रंथ आया, चाहे गुणत्व की सिद्धि आए, चाहे हमने 3 लक्षण देखे, है कि नहीं। वो सारा का सारा उसी आधिकारिका का व्याख्यान ही था और कुछ नहीं था, है कि नहीं। तो जब कभी भी गुण सामान्य, मान लीजिए आपको व्याख्यान देना है, कहीं व्याख्यान माला में आपको कहा गया कि भाई नहीं, आपको 1 घंटा व्याख्यान देना है, किस विषय में देंगे, तो उसको कहिए गुण सामान्य निरूपण में हम व्याख्यान देंगे और ये आधिकारिका हमारा मूल आधार रहेगी, हम इसी के ऊपर व्याख्यान करेंगे, है कि नहीं। और उसके बाद कितना घंटा जाएगा ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं इसकी व्याख्यान करने में, है कि नहीं। तो ऐसे महत्वपूर्ण ये सब एक एक कारिका यदि सही ढंग से देखी जाए तो इसकी टोटल जितनी भी कारिकाएँ हैं, कितनी कारिकाएँ हैं, जितनी भी है 150 से ज़्यादा है, ठीक है ना। हमको भी संख्या ध्यान नहीं, लेकिन होनी चाहिए। कितनी है देखो उसमें, 168 कारिकाएँ, है कि नहीं। तो एक एक कारिका इतना रहस्य अपने आप में भर के रखी हुई है कि नहीं। अपने आप में वो पूरा का पूरा रहस्य संजोए हुए हैं। तो उस कारिका का हम लोगों को अब आगे बढ़ना है। तो वही कारिका का अब उत्तरार्ध में हम लोगों को चलना है, ठीक है ना। अब यहाँ से लेके 2.5 कारिका पर्यंत, 2.5 ना कि 2 कारिका, ये तो मुर्दा, हाँ ठीक, 2.5 कारिका पर्यंत अब हम कुछ एक विशेष विचार करने जा रहे हैं यहाँ से लेकर के। मतलब वो कौन सी कारिका थी, 86 की पूर्वार्ध था वो गुण सामान्य में। अब हमको 86 के उत्तरार्ध से चालू करना है और उसके बाद 87 और 88 ये 2 कारिकाएँ भी देखनी है। तो ये जो 2.5 कारिका आ रही है अब आगे वाली, तो वो अब क्या विशेष विचार करने जा रही है उसको हमको देखना है। तो अब ये जो 24 गुण आपके सामने हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, मुक्तावली के क्रम के अनुसार आपको पता हो चाहे ना हो, लेकिन तर्क संग्रह के अनुसार तो अवश्य पता होगा ही। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये 24 गुण हैं। अब ये 24 गुणों के विशेष विशेष रूप से अलग अलग तरीके से विभाग करेंगे, है कि नहीं। अलग अलग रूप से विभाजन करेंगे, है कि नहीं। तो उसमें ये पहला विभाजन आ रहा है आपके सामने। पहले 24 गुणों का सामान्य निरूपण कर दिया, 24 गुणों में गुणत्व जाति की सिद्धि कर दी और 24 गुणों के 3 लक्षण बता दिए, है कि नहीं।
अब उसके बाद वो 24 गुणों के विभाग की ओर बढ़ रहे हैं, अलग अलग रूप से विभाग करेंगे ताकि आपको एक समझने में एक सारल्य हो, समझने में एक आपको एक दृष्टि मिले कि भाई ये सभी विभाग हैं, ये सभी और सब काम के विभाग है। ऐसा नहीं फालतू में मतलब कर रहा है, सब काम के विभाग है, जरूरत पड़ेगी इस पर। आया कि नहीं आया? तो वही विभाग अब अगली 2.5 कारिकाओं के द्वारा करने जा रहे हैं। तो 3 विभाग कर दिए। 24 गुणों के यदि विभाग करने हो तो इन्होंने 3 विभाग किए। क्या 3 विभाग किए? तो मूर्त गुण, अमूर्त गुण और उभय गुण, ये 3 विभाग किया है कि नहीं? क्या? मूर्त गुण, अमूर्त गुण और उभय गुण। इसमें ये 24 गुणों में कोई मूर्त गुण है, कोई अमूर्त गुण है और कोई उभय गुण, उभय गुण है कि नहीं? ये 24 गुणों का इस 3 प्रकार से विभाग करने वो जा रहे है कि नहीं? तो अब हमको वो मूर्त गुण मतलब क्या, अमूर्त गुण मतलब क्या और उभय गुण मतलब क्या, ये समझना है। तो मूर्त गुणाः, तो मूर्तानां गुणाः मूर्त गुणाः, क्या करेंगे? मूर्तानां गुणाः मूर्त गुणाः, षष्ठी तत्पुरुषी करेंगे। उसी तरह अमूर्तानां गुणाः अमूर्त गुणाः और उभयेषां गुणाः उभय गुणाः, इस तरह से ये है। अब आप कहेंगे पहले हमको ये मूर्त अमूर्त और ये समझा दीजिए, फिर हमको पता चले कि उसके गुण है कि नहीं। तो देखो हमारे यहाँ 9 द्रव्य है। कितने? हमारे न्याय शास्त्र में 9 द्रव्य है। 9 द्रव्य है। कौन कौन? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिगात्मा, मनंसि नवैव। जब तक अभ्यास हो ग्रंथ को ही बोला जाए। कभी भी बोलने की जरूरत पड़े, आपको बोलनी वही चीज़ है, तो तोड़ेंगे तो अशुद्धि के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, है कि नहीं? इससे अच्छा है कि पंक्ति को बोल दे तो साफ साफ रहे कि पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिगात्मा, मनंसि नवैव द्रव्याणि। 9 द्रव्य है। इसमें ये 9 द्रव्यों में कोई द्रव्य मूर्त द्रव्य है, कोई द्रव्य अमूर्त द्रव्य है, ये हमको समझना है। अब आप कहेंगे मूर्त द्रव्य किसको कहते हैं? किम नाम मूर्तत्वम, है कि नहीं? मूर्त द्रव्य किसको कहते हैं, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो एक मूर्तत्व की परिभाषा है बहुत अच्छी, छोटे से। मूर्तत्वम च क्रियावत्वम। क्या करेंगे? मूर्तत्वम च क्रियावत्वम। हाँ, बस इतना याद रखेंगे, इतना अंश याद रखेंगे तो आपको कभी मूर्त द्रव्य अमूर्त द्रव्य और ये सब समस्या ही नहीं होगी, है कि नहीं? मूर्तत्वम च क्रियावत्वम। तो मूर्त द्रव्य मूर्तत्वम क्रियावत्वम, है कि नहीं? तो मूर्त द्रव्य कौन होंगे? जिसमें मूर्तत्व रहेगा, मतलब क्रियावत्व रहेगा, है कि नहीं? क्रियावत्व रहेगा मतलब क्रिया रहेगी, वो मूर्त द्रव्य कहलाएंगे। बात समझ में आई नहीं? क्योंकि क्रियावत्व में क्या क्रिया? क्रिया शब्द से मतुब किया और उसके बाद त्व प्रत्यय किया। तो मतुबंताद विहितो त्व प्रत्यय प्रकृत्यर्थम गमयति। क्या नियम है? मतुबंताद विहितो भाव प्रत्यय प्रकृत्यर्थम गमयति, है कि नहीं? वो प्रकृत्यर्थ को बताता है। तो क्रिया के बाद मतुब, उसके बाद त्व। अब वो त्व प्रत्यय जो है वो किसको बताया? मतुब की जो प्रकृति है उसके अर्थ को बताएगा। तो मतलब क्या? क्रियावत्व मतलब क्रिया। क्रियावत्व इज इक्वल टू क्रिया। आया कि नहीं आया? कि क्रिया। तो क्रियावत्व जहाँ रहेगा मतलब कि क्रिया जहाँ रहेगी वो क्या कहलाएगा? आपका मूर्त द्रव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूर्त द्रव्य। मूर्त द्रव्य कहलाएगा। अब हम तो ये चीज तो हम देख ही सकते हैं ना अपने से कि भाई कौन ये 9 द्रव्यों में कौन ऐसे ऐसे द्रव्य जिसमें क्रियाएं रहती है, ये तो हम देख ही सकते हैं। अब इसके लिए किसी ग्रंथ का सहारा नहीं ना चाहिए, अनुभव से देखेंगे। तो सबसे पहला है पृथ्वी। हम पहले यही देख लेते हैं कि इसमें कितने द्रव्य मूर्त है, कितने अमूर्त है, मतलब कितने में क्रिया रहती है, कितने में नहीं रहती। जिसमें क्रिया रहेगी वो मूर्त द्रव्य, जिसमें क्रिया नहीं रहेगी वो अमूर्त द्रव्य। ये आप समझ लेंगे कि नहीं समझ लेंगे? तो वही हमको देखना है। तो 9 द्रव्यों में सर्वप्रथम द्रव्य है पृथ्वी। तो देखो पृथ्वी में क्रिया होती है कि नहीं होती है? घट को इधर से उधर ला जा सकते हैं, आपका वो है उसको उठा के कहीं पर रख सकते हो,
तो क्रिया हो सकती है ना, चलनात्मिका जो भी क्रिया, इसको ऐसे ऊपर करेंगे उत्क्षेपणात्मक क्रिया रहेगी, तो कोई भी मतलब क्रिया रहेगी कि नहीं रहेगी। तो एतावता मतलब ये समझ में आया कि पृथ्वी जो है वो कैसा द्रव्य है, मूर्त द्रव्य है। बात समझ में आया, मूर्त द्रव्य है, हुआ मूर्त द्रव्य है। इसके बाद नंबर 2 का कौन आया, अब जल। अभी हमने ऊपर से ऐसे नीचे गिरा है तो अपक्षेपण हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। अभी जैसे आपने कल मुंह में ही डाले पानी तो अपक्षेपण हुआ कि नहीं हुआ। तो जल में क्रिया होती है, ये चीज समझ में आई, क्रिया होती है जल में। आप वहां से ग्लास में भर के ले आ सकते हो, भले ग्लास में लाए लेकिन वो जल वहीं का रह गया, ग्लास ही आया, ऐसा नहीं ना हुआ है। जल भी आया, जल में भी क्रिया हुई, जल में क्रिया रहती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल में क्रिया होती है। तो जल भी कैसा द्रव्य हुआ, मूर्त द्रव्य हुआ। इसके बाद आया तेज, आया कि नहीं आया। तेज भी जो है, जैसे आप आग जलाते हैं तो वो जो तेज होता है तो वो ऊपर ऊपर जाता है कि नहीं जाता है, तो उत्क्षेपण क्रिया हो रही कि नहीं हो रही। और कोई ना हो तो कोई नहीं, गमन क्रिया तो होती ही है, सब गमन आदि व लभ्य, सब गमन में ही आ जाता है, तो रही गए ना। तो तेज में भी क्रिया, वो भी मूर्त द्रव्य होगा। उसके बाद आया वायु। वायु का तो पता ही है, ये देखो अभी ऊपर ऊपर से आ रहा है कि नहीं है, पंखा चालू है तो वायु आ रहा है कि नहीं, पवन। तो ये वायु जो है वो भी मूर्त द्रव्य है, ठीक है ना। इसके बाद कौन आया, मन आया। 9 द्रव्यों में क्रम से चले तो वायु के बाद अब मन आता है, आकाश आया। ध्यान रखो, क्रम को नहीं तोड़ना है कभी भी, ठीक है ना, क्रम को नहीं तोड़ना है। तो उसके बाद आया आकाश। आकाश में कोई क्रिया होती है क्या, नहीं। आप आकाश, यहाँ इस रूम में आकाश है, ये आप मान रहे हैं, इस आकाश को उठा करके दूसरे कमरे में ले जाओगे, नहीं ले, कोई क्रिया नहीं होती। आया कि नहीं, इसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती, आकाश में क्रिया नहीं है कि नहीं है। घट आप ले जाइए वो आकाश वहां का वहां ही रह जाएगा। आप जैसे यहाँ घट रखा है खाली है, उसमें आकाश था ही, आकाश तो सब जगह रहे, वहाँ आकाश था ही घट में, वो घट के लेके गए तो वो आकाश वहाँ का वहाँ ही रहा, वहाँ दूसरा आकाश था, वहाँ आपने घट पटक के रख दिया। तो आकाश तो वहाँ ना, लेकिन वो मतलब आकाश वस्तु तो है एक ही है कि नहीं, तो वो अलग है अलग ऐसा नहीं कहना, लेकिन आकाश में क्रिया नहीं होती है, ये हम अनुभव से समझ रहे हैं, है कि नहीं। ये हो गया। इसके बाद कौन आया, काल। काल में क्रिया होती है क्या, काल में भी क्रिया नहीं होती है। काल को आप लेकर के जा सकते हो, है कि नहीं। इसमें मैं बार बार बताता हूँ, वो घड़ी को जो घूमना उसको मत समझो, घड़ी तो पृथ्वी द्रव्य है, वो उसके घूमना मतलब काल घूम गया नहीं होता है, काल तो विभू द्रव्य है आकाश की तरफ, है कि नहीं। बात समझ में आई, वो उसमें क्रिया नहीं होती है काल में, है कि नहीं, कि अभी चल के वहाँ गया यहाँ आया गमन किया, काल ने गमन किया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये काल में भी कोई क्रिया नहीं होती है। तो ये भी कैसा द्रव्य हुआ, मूर्त की अमूर्त, अमूर्त हुआ। तो कितने अमूर्त हो गए और कितने मूर्त हो गए, 4 द्रव्य मूर्त हुए, पृथ्वी जल तेज और वायु, और 2 द्रव्य अमूर्त हुए, आकाश और काल। बहुत अच्छा, ठीक है ना। इसी तरह पकड़ते चलना है, याद होना चाहिए। कभी कोई पूछे फटफट फटफट फट निकल जाना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि अनुभव से जब अनुभव की जाती है ना, फिर वो जाती नहीं है। जब अनुभव नहीं करते हैं ना इन चीज़ों का, और दबोचे जाते हैं जब, फिर कठिन हो जाता है, फिर तो महाराज जी शास्त्र खोपड़ा फाड़ देगा। ऐसा ग्रंथ है ये, इसको जब तक आप अनुभव में रखेंगे अपने, तब तक ये बहुत अच्छा आनंद देगा आपको। खुशी नहीं होती, वाह इसमें नहीं रहता, वाह इसमें क्रिया नहीं रहती, आज हमने जान लिया, और अनुभव करते ही थे, आज हमको पता चल गया, है कि नहीं। तो ये बात होती। इसके बाद कौन द्रव्य आएगा, तो कौन द्रव्य आया, आकाश के बाद काल देख ली, इसके बाद दिक आया। दिक को आप घुमा सकते हैं, दिक को आप चेंज कर सकते हैं, कि वो प्राचीन दिशा आज चलो उधर रख देते हैं, तो वो उधर फिर सूर्य आएगा, कि इधर वो पश्चिम है उसको उधर ले आया। ऐसा नहीं, दिक में क्रिया नहीं ना होती। आप अपना घर का वो घुमा दीजिए, पूरा का पूरा घर को घुमा दीजिए, लेकिन दिशा नहीं घूमेगी, वो अपनी जगह बरकरार, वो भी विभू द्रव्य है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। आया कि नहीं आया, तो वो भी क्या हो गया, अमूर्त द्रव्य हो गया। इसके बाद क्या आया, आत्मा। आत्मा।
आत्मा में वो कोई क्रिया नहीं होती है, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। लोगों को बहुत सारी जगहों की भ्रांति रहती है कि आत्मा जाता है, आता है, घूमता है, फिरता है। क्योंकि लोक में ऐसा पता नहीं, ये शायद इसी समय में, वरना लोग इतने भ्रांत नहीं थे हमारे यहाँ के। लेकिन ये किसी काल विशेष में ये सब शास्त्र से जैसे जैसे दूर होते गए, वैसे वैसे वो बिछड़ते गए और अपने मन की एक कल्पना जो भी कहे वहाँ करते गए, है कि नहीं। तो लेकिन आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती, आत्मा भी विभू द्रव्य है, ठीक है ना। कल तुमने कुछ प्रश्न पूछा तो मैंने तुमको समझाया था, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो आत्मा भी क्या है, आपका विभू द्रव्य, वो न चलता है, न फिरता है, न कुछ, है कि नहीं। वो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी होता है, वो विभू है कि नहीं। बात समझ में आई। आपका शरीर चलेगा, आया कि नहीं आया, शरीर चलेगा आपका, लेकिन आत्मा नहीं चलता है, आत्मा विभू है। आपका आत्मा आपका शरीर छेदन भी है और बाहर भी है, ये मत समझो आप। यदि ऐसा समझेंगे कि हमारा आत्मा हमारे शरीर में ही है, यदि ऐसा कुछ आपको दिमाग में आएगा, फिर आप कहेंगे मैं चलूंगा, मेरा आत्मा भी साथ ही में जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जैसे मैंने घड़े का तुमको बताया ना, घड़े की बताया ना कि घड़ा जो है वो घड़े में आकाश था, यहाँ पर जो घड़ा था आकाश था ही, वो घड़ा यहाँ ले गए, वहाँ पर भी आकाश था, लेकिन आकाश उसके साथ साथ चला क्या। एक आकाश जो बना हुआ है सब जगह आकाश जो बना हुआ है वही आकाश है, वो चला फिरा नहीं, वो घट के साथ। बस आत्मा का भी कुछ ऐसा ही स्थिति है। आपका शरीर चलने से आत्मा चला वाला ऐसी कल्पनाएं मत करिए, दूर हो जाइए आप। वो लोग की बातें हैं, पामर लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं, है कि नहीं। हमारा शास्त्र कहता है कि उसमें क्रिया नहीं होती है। आया कि नहीं आया गुरुजी? हाँ बोलो। वो एक आगे में बात में बोले थे कि जैसे कपी है वो वृक्ष के संयोग से भले मूलावत छेदन नहीं, फिर भी उसके साथ उसका संयोग माना जाएगा। हाँ, तो इसी तरह कोई प्रश्न कर ले कि भले ही आत्मा नहीं चलती है क्रिया अवच्छेद, लेकिन शरीर अवच्छेदन है, तो वो क्रिया वाली कोई नहीं, आत्मा विभू है, वो सब जगह बनी। आपका शरीर जहाँ जाएगा आपकी आत्मा वहाँ संयुक्त होती रहेगी, आत्मा के साथ संयोग बना रहेगा आपका शरीर जहाँ भी जाएगा। वो इस चीज़ को अनुभव करो ना, नहीं समझ में आ रहा है। वो घट के आकाश के दृष्टांत से मैंने तुमको समझाया, वो आकाश एक है, पूरे सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी पूरा आकाश एक ही है कि नहीं। तो घट यहाँ पर था और वहाँ पर आप उस घट को ले गए, तो उसके साथ वो आकाश उसके साथ साथ गया क्या। नहीं, वो आकाश यहाँ से चल के वो जो घड़े में पैक था वो आकाश, जैसे जल उसमें रख के यदि ले जाते हो तो वही जल वहाँ पर चला गया, ये कहते हो। जल में कहते हो कि नहीं, जल तो जल में तुमने क्रिया मानी, ऐसा आकाश का है क्या। अनुभव करो, ऐसा है क्या। तो बस ये समझ लो कि वो घड़ा जो है वो तुम्हारा शरीर है और वो आकाश है, वो आत्मा है। अब तुम्हारा शरीर चला तो वो चल रहा है ना, ऐसा नहीं है। उस भ्रांति से निकल जाओ बाहर, है कि नहीं। कल तुमने गीता का भी कोई श्लोक कहा था तो उसको भी मैंने समझाया, है कि नहीं। वो गीता का श्लोक कोई चलना फिरने की बातें कर ही नहीं रहा है कि नहीं। आत्मा की केवल नित्यता के विषय में, वो प्रसंग के विषय में भगवान कृष्ण ने वो श्लोक प्रयोग किए, है कि नहीं। तो ये समझो, तो आत्मा में नहीं ना है कोई क्रिया, नहीं है। हुआ एता बता, आत्मा भी कैसा द्रव्य है, अमूर्त द्रव्य है। इसके बाद आया मन हमारा अणु परिमाण है, वो घूमता फिरता रहता है, सट 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 चला गया, वो उसमें गति रहती है। और सबसे ज़्यादा यदि कोई गति वाला कोई है ना तो ये मन है। सबसे ज़्यादा यदि तेज गति किसी की है, इतना जल्दी चलता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया, है कि नहीं। एक थोड़ी देर के लिए चक्षुरेंद्रिय के साथ जुड़ा है, फटाक से वो श्रवणेंद्रिय से जुड़ जाएगा, फटाक से वो जीवा इंद्रिय से जुड़ जाएगा। वो ऐसा है, वो इतना जल्दी जाता है आपको लगेगा कि एक ही साथ सबके साथ वो मिल रहा है, ऐसा नहीं, जाता है क्रम से, है कि नहीं। तो ये बात, तो वो गतिमान है, गमन क्रिया रही कि नहीं रही उसमें, तो मन भी गतिशील है। आया कि नहीं आया। तो इसलिए वो कैसा द्रव्य है, वो मूर्त द्रव्य है। तो कितने 9 द्रव्य देख लिए, कितने मूर्त हुए कितने अमूर्त हुए, संख्या में बताओ। संख्या 5 मूर्त हुए और
हाँ, कितने चार चार अमूर्त अमूर्त हुए, है कि नहीं? 5 मूर्त कौन कौन हुए हैं? 5 मूर्त हुए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। और ये मूर्त द्रव्य हुए। अमूर्त 4 कौन हुए हैं? अमूर्त 4 हुए, आकाश, काल, दिक् और आत्मा। ये जो विभु है ये सब अमूर्त द्रव्य है कि नहीं? चारों विभु भी है, चारों विभु है कि नहीं है? हाँ। सब अमूर्त है, इसमें कोई क्रिया नहीं रहती। ये आया समझ में? अब हमने जो ये द्रव्य में वस्तुतः विभाग किया, इसके अनुसार हमको गुण में विभाग करना है कि भाई ये 24 गुणों में कितने गुण ऐसे हैं कि जो मूर्त द्रव्यों में रहते हैं। क्योंकि गुण है तो रहेंगे तो कहाँ पर, किसके आश्रित होते हैं? द्रव्याश्रिता। हाँ, ये आपको बता ही दिए, द्रव्य के ही वो आश्रित होते हैं, रहेंगे तो द्रव्य में ही, है कि नहीं? अब हमको ये 24 गुणों में ये विषय विभाग करना है कि इसमें कितने गुण जो है वो मूर्तों में रहेंगे, कितने जो गुण है वो अमूर्त द्रव्य में रहेंगे, और कितने गुण ऐसे हैं जो उभय द्रव्यों में रहेंगे। ये हमको विभाग करना है इसी के अनुसार। आया कि नहीं आया? अब लोग इधर मूर्त द्रव्य अमूर्त द्रव्य समझते नहीं, सीधे विभाग करने लगेंगे, उधर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता और रटा रटाया रह जाता है कि नहीं? वो कारिका में रटा रटाया रह जाएगा कि हाँ ये है, लेकिन कुछ ध्यान में किसी कुछ नहीं, बस हवा में चल रहा है, सब बारिश हो रही। ऐसा नहीं करना है, समझना है हमको, है कि नहीं? ये शास्त्र है समझने का, हृदय को हृदय में बसाने वाला शास्त्र, है कि नहीं? तो ये कर दिया। तो अब हमको मूर्त तो अब वो कारिका को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? ये कारिका को देखते हैं। हमने एक पाठ ये कर लिया था, लेकिन अब उसको मैंने सोचा कि वो छोड़ो, एक पाठ हो चुका है इधर का, और वो उसमें थोड़ी ये समस्या भी इसमें हो गई थी वीडियो में, वो आवाज़ कट गई थी कुछ, थोड़ा ये माइक का प्रॉब्लम के कारण, इसलिए भी तो हम लोग उसको नहीं कर रहे, अब विशेष रूप से वही जहाँ से हम लोग चल रहे हैं वहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अब अपनी काव्य में 3 बना लो क्रम। हमको अपने से पहले हम लोग विभाग कर लेते हैं कि भाई मूर्त गुणा, 3 विभाग कर दो सबको, 2-3 लाइन दे दो। मूर्त गुणा, फिर 2-3 लाइन छोड़ के अमूर्त गुणा, फिर 2-3 लाइन छोड़ करके उभय गुणा। ये हम लोग अपने से पहले देख लेते हैं, ठीक है ना? बाकी बाद में कारिका देखेंगे कि भाई कारिकावल्लीकार ने क्या किया, विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने क्या किया, वो उसके बाद में देखेंगे। हम लोग अपने से निकाल लेते हैं कि भाई ये 24 गुणों में कौन मूर्त गुण है, कौन अमूर्त गुण है, कौन उभय गुण है। तो तर्क संग्रह मूल तो याद किए ही होंगे ना? तो उसमें देखो प्रत्येक गुणों का जो निरूपण किया, हम बस उतने से काम चल जाएगा। तो वो जब निरूपण करते हैं ना गुणों का, जैसे रूप का किया, तो वो फिर बताते हैं आगे जाकर के कि वो रूप जो है वो कौन कौन द्रव्यों में रहेगा। जैसे रूप है तो वो तेजो वृत्ति, रूप नपुंसक लेंगे इसलिए वृत्ति ही नहीं होगा, वृत्ति ध्यान रखना है, ठीक है ना? इन सब चीज़ों को पृथ्वी जल तेजो वृत्ति रूपम। तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा कि ये रूप जो है वो मूर्त का गुण है, मूर्त द्रव्यों का गुण है कि अमूर्त द्रव्यों का है कि उभय का है, ये हम समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे? बात समझ में आई? और इसको भी हमको विवेक करके समझना है, सही में देखना है। जैसे रूप का तो पृथ्वी जल तेज में रूप रहता है, उसके अलावा नहीं रहता है, हमको देखना है वस्तुतः, है कि नहीं? अभी इतना लंबा करने का कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन हम फिर भी समझ रहे हैं, 24 गुणों को समझे सही से कि भाई ये गुण बाकी जगह नहीं रहते हैं ना, कहीं गलती नहीं ना हो चुकी है लिखने में, कुछ छूट नहीं ना गया, परीक्षण करना चाहिए ना अपनी ओर से। तो वही रूप है सबसे पहले। अब हमको अपने विभाग करना है, तो कापी में लिख लिए कौन कौन क्या क्या 3 विभाग किए, अमूर्त गुणा और उभय गुणा। बस अब हमको जो जो आएगा, मूर्त गुण आए तो मूर्त कोटि में डाल दिए, मूर्त गुणा की कोटि में। अमूर्तों का कोई गुण आया तो उसको अमूर्त में डालेंगे, और उभय की कोटि में आएगा तो उभय वाली कोटि में डालेंगे। तो 3 विभाग हमारे सामने निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे, है कि नहीं? सरलता से फिर कारिका देखेंगे, ठीक है ना? अभी ग्रंथ में सीधे कारिका में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला आया रूप, है कि नहीं? तो रूप कहाँ रहता है? तो अभी आपने पंक्ति कही कि पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, पृथ्वी जल और तेज में रहता है कि नहीं? पृथ्वी का भी रूप होता है, हम देखते ही है, जल का भी रूप होता है, देखते ही है ना, भास्वर शुक्ल, और तेज का भी रूप देखते हैं, भास्वर शुक्ल, है कि नहीं? ये सब तो हम
फिर आगे वायु का रूप नहीं देखते हैं ना, नहीं। वायु का कोई रूप दिखाई देता है? नहीं। वो भी हमको स्पर्श तो हो रहा है लेकिन हमको कोई रूप नहीं दिखाई दे रहा है। फिर आगे आकाश आदि में भी कोई रूप नहीं है, ठीक है ना। तो पृथ्वी जल तेज में ही रूप है, ये हम लोग समझ रहे हैं इस बात को। तो ये रूप जो है वो किसका गुण हुआ? मूर्त द्रव्यों का ही हुआ, क्योंकि पृथ्वी भी मूर्त है, वो जल भी मूर्त द्रव्य है और पृथ्वी जल तेज भी मूर्त द्रव्य है। क्यों मूर्त द्रव्य है इसमें? क्योंकि उसमें मूर्तत्व है। मूर्तत्व है मतलब क्रिया है, क्रियावत्व है मतलब क्रिया है। जिसमें क्रिया रहेगी वो मूर्त द्रव्य है। तो ये तीनों मूर्त द्रव्य है, उसमें रहने वाला ये गुण है। तो रूप आपका आ जाएगा कौन कोटि में आएगा? मूर्त में। तो उसमें लिख लो रूपम, है ना। ये कर लिया, रूपम हो गया जी। इसके बाद आया नंबर 2 का गुण कौन? रस। रस, तो रस कहाँ कहाँ रहता है? पृथ्वी जल वृत्ति। पृथ्वी जल वृत्ति ही, पृथ्वी और जल में ही रहता है। तेज का रस नहीं ना होता, पृथ्वी जल में ही रहता है। ये भी किस में आएगा? ये भी मूर्त में आएगा। मूर्त गुण में, मूर्त में नहीं आएगा, मूर्त गुण में आएगा। हाँ, ये भी मूर्त गुण हुआ है कि नहीं। तो कर दो रस रूपम के बाद अल्प विराम करते करते लिखते चलो एक एक, ठीक है ना, और कुछ नहीं लिखना है ज्यादा। रस हो गया। इसके बाद रूप रस गंध। गंध किसका है? गंध कहाँ रहता है? पृथ्वी मात्र वृत्ति, तो उसको करो किसमें आएगा? मूर्त गुण में। मूर्त गुण गंध हो गया। रूपम रसः गंधः ये हो गया। उसके बाद कौन आया? रूप रस गंध स्पर्श। स्पर्श कहाँ कहाँ रहता है? पृथ्वी जल तेजो वायु वृत्ति। वायु पर्यंत रहता है, चारों में रहता है। तो किसका माना जाएगा? ये मूर्त गुण ही कहलाएगा। लिखो उसमें फिर स्पर्श। चलो अब समझ गए तुम, फटाफट पकड़ रहे हो। स्पर्श हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद कौन आया? रूप रस गंध स्पर्श संख्या। संख्या कहाँ कहाँ रहती है? सर्वद्रव्य वृत्ति। अब सुनो, सर्वद्रव्य वृत्ति है मतलब 9 द्रव्यों में रहती है। तो ये मूर्त का गुण है क्या? केवल नहीं, केवल अमूर्त का गुण है क्या ये? नहीं। तो किसका गुण है? उभय का। तो किस में जाएगा ये? उभय गुण में। तीसरे वाले विभाग में, है कि नहीं? तो उसमें लिखो संख्या। संख्या आया कि नहीं आया? आया। फिर कौन आया? संख्या। परिमाण। परिमाण। परिमाण सर्वद्रव्य वृत्ति। चलो सर्वद्रव्य है मतलब उभय गुण में आएगा ना। उभय गुण में आएगा। हाँ। फिर पृथक्त्व। पृथक्त्व तो डालो उसमें जब सर्वद्रव्य वृत्ति है तो। फिर संयोग। संयोग किस में आएगा? सर्वद्रव्य वृत्ति। ये उभय में तो ज्यादा वोट पड़ने लगे। फिर विभाग। विभाग सर्वद्रव्य वृत्ति। चलो लिखो फिर उसी में, उभय गुण में। आ गया ये इतने संयोग परिमाण पृथक्त्व संयोग और विभाग, ये सारे 9 द्रव्य वृत्ति। इसके बाद कौन आया? परत्व अपरत्व। ये कहाँ रहते हैं? कोई बात नहीं, आराम से। याद करो, परापर व्यवहारा साधारण कारणे परत्वा परत्वे। पृथ्व्यादि चतुष्टय करे थे। प्रतिव्याधि चतुष्टय मनो में, मन में भी रहता है ना। पृथ्वी जल तेज वायु और मन। अब बताओ ये पांचों क्या है? ये मूर्त गुण है। मूर्त, ये पांचों क्या है? ये मूर्त द्रव्य है। तो इसका गुण हुआ मतलब परत्व और अपरत्व। अपरत्व किस में जाएंगे? परत्व और मूर्त गुण में। तो उस ध्यान से लोगों परत्वम अपरत्वम मूर्त गुण में आ गए। आए कि नहीं आए? हाँ। ये मूर्तों के ही गुण हुए, ठीक। जी। चलो फिर कौन है? परत्व परत्व गुरुत्व। गुरुत्व कहाँ रहता है? पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। हाँ, तो ये भी किसका हुआ? ये भी मूर्त गुण। मूर्त गुणों का हुआ। मूर्त गुण हुआ है ना। गुरुत्व भी मूर्त गुण से है, लगा। गुरुत्वम कर दिए। फिर कौन आया? द्रवत्वम। द्रवत्वम कहाँ कहाँ रहता है? पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। उसको भी डालो, अब किस में जाएगा? मूर्त गुण में ही आएगा। ये भी मूर्त का ही गुण हुआ, ठीक। चलो स्नेह। फिर आया स्नेह। स्नेह कहाँ रहता है? धर्मात्र वृत्ति। वो भी किस में आएगा? मूर्त गुण में आएगा। चलो, अरे राम, इसके तो भरे जा रहे हैं, है कि नहीं? फिर कौन है? स्नेह। फिर शब्द। शब्द किसका गुण है? शब्द कहाँ रहता है? आकाश मात्र वृत्ति।
तो किस में आएगा? ये आकाश क्या था? अमूर्त गुण। आकाश अमूर्त द्रव्य था। अमूर्त द्रव्य था, और उस अमूर्त का ये गुण है, इतना होता है, ये अमूर्त गुण में ये आएगा। कौन? शब्द। शब्द ध्यान से बोलना है, सब कुछ ये आपकी जीवा वो नहीं होनी चाहिए, फिसल नहीं जानी चाहिए, है कि नहीं? इसको सावधानी बरतो थोड़ा। ये कर दिया, ठीक, चलो। हो गया, शब्द इसमें आ गया। फिर कौन आया? शब्द। फिर आया बुद्धि। बुद्धि देखो, बुद्धियादो अष्टौ, बुद्धियादयो अष्टौ आत्मा मात्र विशेष गुण। आत्मा मात्र के गुण है ये। तो आत्मा क्या है? आत्मा अमूर्त द्रव्य है। द्रव्य है। अब उसका यदि ये सब गुण है, बुद्धियादि 8, तो इसका मतलब वो 8 बुद्धियादि 8 किस में आएंगे? बुद्धियादि 8 ये आत्मा में आएंगे, आत्मा में रहेंगे, लेकिन यहाँ 3 विभक्ति किया, उसमें कौन सी? अमूर्त में आएंगे। अमूर्त गुण में आएंगे, अमूर्त गुण कहलाएंगे। तो चलो क्रम से 8 गिन के पहले गिन लो। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म। बुद्धि से लेके अधर्म पर्यंत 8 के 8 आपके अमूर्त गुण हुए, तो उसको क्रम से लिख लो। बुद्धि, सुखम, क्रम से लिखना, तोड़ना मत। बुद्धि, सुखम, दुखम, फिर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, फिर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म। धर्म। दूसरी लाइन में लिखो ना, काहे इतना कंजूसी कर रहा हूँ? इसलिए 2-3 लाइन दिए थे सबके लिए। धर्म, फिर अधर्म। हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ तक आ गया। अब एक गुण बच गया। कौन? संस्कार। एक ही बचा है, लास्ट है 24वां। इसको देखना है। अब संस्कार देखो 3 प्रकार के हैं हमारे पास। संस्कार त्रिविध। कौन कौन? वेगो, भावना, स्थिति, स्थापक। अब हम देखो, यहाँ थोड़ा खिचड़ी वाला मामला है संस्कार के विषय में। क्या है इसमें? संस्कार के 3 भेद है ना, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं रह रहा है। तो अब संस्कार को करके हम कहीं नहीं रख सकते हैं ना, नहीं, संस्कार को कहीं नहीं रख सकते हैं ना कि भाई संस्कार इसमें आएगा, तो इसलिए उसके भेदों में बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या 3 भेद है संस्कार के? वेगो, भावना, स्थिति, स्थापक, चेती। तो सबसे पहले वेग। वेग कहाँ कहाँ रहता है? तो पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति ही वेग है कि नहीं? तो पृथ्वी आदि चतुष्टय मन में रहा, मतलब कौन सा गुण हुआ है? कैसा गुण हुआ? ये मूर्त गुण। तो मूर्त गुण में डालो। क्या लिखोगे उसमें? संस्कार नहीं ना लिख दोगे, वेग संस्कार, वेग लिखो केवल। उसमें हम समझ लेंगे कि वो संस्कार है ना? वेग, बस इतना ही लिखो। हो गया। अब कौन दूसरा भेद है संस्कार का? भावना। भावना का क्या, कहाँ को किसका गुण है? भावना उसको बोलो ना, उसको अनुभव जन्य स्मृति हेतुर्भावना। आत्मा मात्र वृत्ति ही आत्मा का ही गुण है। तो किस में आएगा भावना संस्कार? अमूर्त गुण में आएगा। तो भावना, उसमें भावना लिख दो। आया कि नहीं आया? ये समझ में आ रहा है क्यों ऐसा करवा? क्योंकि इसमें 3 में कोई कहीं रह रहा है, तो हमको तो विवेक करके रखना होगा ना भाई, ये इसका है कि नहीं है? तो इसलिए ये कर दे रहा है, ठीक। इसके बाद एक बच गया, कौन? स्थिति। अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थितिस्थापकः कटादि पर्वत वृत्ति पृथ्वी वृत्ति। कटादि पृथ्वी वृत्ति। कटादि पृथ्वी में रहने वाला है कि नहीं? तो ये मूर्त गुण हुआ। आया जी। आज ये सब स्वीकार करेंगे, कल ये सब गलती फिर स्वीकार नहीं करेंगे। ये ध्यान रखो, ये सब तैयार रखना है कि नहीं? ये सब चीजें इसके फिर इसके पीछे डांट पड़े तो फिर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आज मतलब जब पढ़ रहे तब कुछ नहीं कहेंगे, उसके बाद फिर दूसरे दिन गलती नहीं सहन करेंगे, है कि नहीं? तुम समझ ही रहे हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हो गया। तो ये कर दिया आपका स्थिति स्थापक। किसका गुण हुआ? ये पृथ्वी का ही है, मतलब एक पृथ्वी में मूर्त गुण में आया। तो ये हमने विभाग कर लिया। हो गया 24 गुणों का विभाग, ये अपने ओर से कर लिया। एक बार बोल लो कि मूर्त गुण में कौन कौन आए? मूर्त गुण में आए रूपम, रसः, गंधः, स्पर्शः, परत्वम, अपरत्वम, गुरुत्वम,
द्रवत्वं स्नेहः वेगः स्नेह, हाँ स्नेह बोला जाता है क्या? स्नेहः वेगः स्थितिस्थापकः। ये हो गए। गिन लो कितने हुए हैं, ध्यान से गिन लो, 11 हो गए। लिख लो वहाँ पर 11 है कि नहीं, उसके आगे बस तो समझ गए। 1 2 1 लिख दो, बस हो गया 11 हो गया कि नहीं। तो ये मूर्त गुण आपके सामने है। 24 में से कितने आए? 11 आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? अब अमूर्त, चलो अमूर्त को बोल लो पहले, कौन कौन है? अमूर्त हुए शब्दः, बुद्धिः, सुखम, दुःखम, दुःखम, इच्छा, द्वेषः, प्रयत्नः, धर्मः, अधर्मः, भावना। भावना कितने हुए, गिन लो अभी। 10 हुए। 10, चलो उसको भी लिख लो। फिर कौन आया? उभय गुण। उभय गुण। उभय गुण में कौन कौन है? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोगः, विभागः। विभाग हो गया कि नहीं हो गया? तो कितने हो गए? 5 हुए। तो 5 कर दो। आ गया कि नहीं आ गया? अब तो 24 गुणों का किया था, टोटल कितने आ रहे देखो, उसमें 11 और उसमें 21 और ये 5, 26। अरे राम, 24 गुणों का विभाग 26 हो गए, ऐसे कैसे? और संस्कार ये तोड़ दिए, इसलिए आया कि नहीं आया? जी। क्योंकि संस्कार यदि हम कहीं एक जगह रखते तो 24 होते, लेकिन उसके 2 भेद निकल गए ना, और एक वेग स्थितिस्थापक, मूर्त गुण है। लेकिन 3 आ गए ना। संस्कार 1 की जगह 3 करके गिने, 3 गिने गए। संस्कार 1 नहीं गिना गया, संस्कार की जगह 3 गिने गए। तो 23 में संस्कार यदि अकेला जुड़ता तो 24 होता, लेकिन संस्कार की जगह उसके 3 भेद जुड़ गए, तो 23 3 26, इसलिए 26 हुए। ये पता, फिर वरना पता चला कि अरे राम राम है, हमारा गिनती में कुछ गलती हुई क्या, ऐसा नहीं ना, समझ के रखना है। आ गया? तो ये आपके मूर्त गुण, अमूर्त गुण और उभय गुण अब रख दो, हो गया। बस इसी एक चीज को उनको बता रहा है कारिका से, जो चीज हमने बिना कारिका से कर ली है कि नहीं। अब इन्होंने कारिकाबद्ध कर दिया कि भाई ये मूर्त गुण है, ये अमूर्त गुण है और ये उभय गुण है। ठीक, अब कारिका को हम लोग देखते हैं। चलो क्या लिख रहा है? रूपम, रसः, स्पर्श, गंधौ। देखो हाँ चलो सही है। ध्यान, वो उच्चारण भी शुद्ध शुद्ध साफ साफ होना चाहिए, ठीक है ना। रूपम, रसः, स्पर्श, गंधौ, परत्वम, अपरत्वकम, द्रवत्वम, क्या है पढ़ो? द्रवो गुरुत्वं, स्नेहश्च, वेगो, मूर्त गुणा, अमी। अमी मूर्त गुणा, हाँ अमी, अमी कहाँ का रूप है? असो, अमी, अमी। हाँ, अदस शब्द का पुल्लिंग का बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, अमी। अमी मूर्त गुणा, हाँ है कि नहीं, ये सब मूर्त गुण हैं। अमी मूर्त गुणा मताः स्वीकृताः कथिताः, है कि नहीं। इतने मूर्त गुण कहे गए हैं, स्वीकार किए गए हैं हमारे शास्त्रों में। अमी मूर्त गुणा मताः आया। कौन कौन? तो उनको गिना दिया, उनको गिना दिया। कौन कौन है? एक बार कारिका बोल लो। रूपम, रसः, स्पर्श, गंधौ, परत्वम, अपरत्वकम, द्रवो गुरुत्वं, स्नेहश्च, वेगो, मूर्त गुणा, अमी। ये है। अब देखो यहाँ पूर्वार्ध जो है ना, रूपम, रसः, स्पर्श, गंधौ, परत्वम, अपरत्वकम, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इसका जो उत्तरार्ध, उसके आगे वाला जो अंश बोल रहे हो ना, वहाँ पर पाठ भेद बहुत है, बहुत पाठ भेद है। तो हम लोगों को विवेक करना है कि कौन सा होना चाहिए। तो तुम्हारे में वो उत्तरार्ध में क्या आ रहा है? द्रवो गुरुत्वं, स्नेहश्च, वेगो। ये मूर्त गुणामी, ये मता, ये मूर्त गुणामी में कोई समस्या नहीं है, वो सब में मूर्त गुणामी लिखेगा, है कि नहीं है। लेकिन इसका किरणावली तुम लाए अपने पास, कौन सी रखे हो? ये इसमें कौन सा है, ये कौन सी वाली? हाँ, तो उसको खोलो, उसमें होगी ना कारिका। कितने नंबर की है ये? 27 नहीं, 87। 27 तो 27 हो गया ना। द्रवत्वं, स्नेह, वेगश्च, मता, मूर्त गुणा। द्रवत्वम, स्नेह, वेगाश्च। द्रवत्वम, स्नेह, वेगाश्च। देखो ये तीसरा पाठ है। एक तो तुम्हारे वो दिनकरी में लिखा है, ठीक, जो लिखा है क्या? द्रवो गुरुत्वम, गुरुत्वं, स्नेहश्च, वेगा, वेगः, वेगो मूर्त गुणा में, ये है। अब इधर देखो,
इधर लिखा है द्रवत्वम स्नेह वेगाश्च मता मूर्त गुणा। यहाँ जो पीडीएफ में है उसमें भी द्रवत्वम स्नेह वेगाश्च जो मता मूर्त गुणामी लिखा है ना, हाँ। वही वाला पाठ यहाँ पर भी है। ठीक है ना। तो ये पाठ और तुम्हारे पास जो पुस्तक उस सब के सब अभी छोड़ दो। अभी वो किरणावली इसमें देखो, किरणावली वाली व्याख्या कोई दूसरी मालूम पड़ा ये है। किरणावली। कहाँ ऐसे करो, ये कौन सा किरणावली होता है, अंड बंड कहीं का छपा कुछ लेके आ गए। ये कौन सा, वो एक किरणावली है ना, एक देखो हमारी यहाँ पड़ी होगी कहीं पर, है कि नहीं, वो शायद लेने गया, लेके आओ जाओ उसके पास। इसमें वो कारिका निकालो 87 वाले। निकालो फटाफट, इतना देर मत लगाओ, 87 नंबर की है, अभी इतना समय लगाओगे तो कैसे। द्रवत्व स्नेह वेगाश्च। अब तीनों को मिलाओ, देखो ये तीसरा आया कि नहीं आया अलग, देखो तीनों को रखो सामने सही से, फिर मैं बता रहा हूँ। ये सब लोग देखते नहीं है, फिर अंड बंड याद करते हैं और कहीं कुछ बोलेंगे कहीं कुछ बोलेंगे, इसलिए मैं इतना वो करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तीनों पार्ट को रखो। देखो ये जो देखा हमारे पीडीएफ में है और उधर जो है द्रवत्वम स्नेह वेगाश्च, ऐसा पाठ है कि नहीं है। इन्होंने वहाँ किरणावली कार में लिखा द्रवत, क्या लिखा है, स्नेह देखो द्रवत्व स्नेह वेगाश्च, इन्होंने लिखा है द्रवत्वम स्नेह वेगाश्च। अंतर कितने अंश में पड़ रहा है, इन्होंने द्रवत्वम प्रथमांत कर दिया, वहां उन्होंने समस्त ले लिया पूरा। तो कौन सा सही होना चाहिए, वेगाहा बहुवचन किया ना, तो कम से कम 3 का द्वंद्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब यदि इधर के मानो, ये हमारे पीडीएफ में है और वो है जो यदि मानो ऐसा द्रवत्वम स्नेह वेगाश्च, तो ये सही होगा, द्रवत्वम स्नेह वेगो बोलना पड़ेगा, इसलिए ये तो गलत ही है। तो ये इसको बंद करके छोड़ ही दो, उसको पैक करो उसको, बस इसलिए वो हटता चला जाए, है कि नहीं। अब बाद में जो निष्कर्ष के रूप में आए ना, वो सब में सुधार लेना है ना, सब पुस्तक में, किसी में काटना कुछ नहीं, लेकिन एक अंडरलाइन करके नीचे लिख देना कि ऐसा पाठ हम पढ़े तब उसको सुरक्षित करके रखा गया, है कि नहीं। तो क्या रहेगा, कभी भी उसमें विचार करोगे तो वो पाठ रहे, कभी कोई ग्रंथ काटना नहीं है बिल्कुल, है कि नहीं। वो मान लीजिए कुछ वो है, क्या सोच करके किए है, क्या है क्या पता, है कि नहीं, तो इसलिए काटना नहीं। लेकिन ये पीडीएफ वाला भी हमारा गलत ही है, द्रवत्वम स्नेह वेगाश्च। तो इसके अलावा क्या होना चाहिए, द्रवत्व स्नेह वेगाश्च, ये होना चाहिए, है ना। तो ये तो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 बज गए, एक तो ये जो पढ़े किरणावली में तुम, और ये आपकी दिनकरी में जो है द्रवो गुरुत्वम स्नेहश्च, देखो ऐसा है, ठीक है ना। अब ये दोनों में कौन सा सही है ये देखा जाए, इसको देखेंगे। लेकिन मैं दिनकरी के अनुसार मैं पहले बता देता हूँ ताकि खिचड़ी ना पके पूरे में। दिनकरी हम अभी इसकी देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, वो जो किरणावली में पाठ है ना, वो वस्तुतः होना चाहिए, वो पाठ होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, द्रवत्व स्नेह वेगाश्च। तो यहाँ पर ये द्रवत्वम स्नेह, ये जो है ना, उसके नीचे प्रतीक थोड़ा लिख करके तुम लिख दो अपने से, ऊपर नीचे जहाँ पर भी तुमको ठीक लगे वहाँ मत लिखो, ऐसे बीच में नहीं लिखा जाता, ऊपर नीचे जगह होती है ना, तो वहाँ लिख देना चाहिए। खाली जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, वहाँ उतना पाठ लिख देना चाहिए, द्रवत्वम स्नेह वेगाश्च मता मूर्त गुणा अमी, ऐसा करके। कहाँ लिखा है वो, अरे राम राम, ये आधी जगह मिलती है, इसमें नहीं लिखे, खिचड़ी पकाएंगे वहाँ साइड में थोड़ी लिखा जाता है। उसको मारो गोली, देखो ये भी जगह है, यहाँ नहीं लिख सकते, एक लाइन यहाँ लिख सकते हो, यहाँ कहाँ लिख रहे हो, पूरी लाइन एक क्रम में आए वैसे लिखो ना, क्यों घबरा रहे हो। द्रवत्व स्नेह वेगाश्च
मता मूर्त गुणा अमी। हो गया, ये कर लिया। तो ये पाठ किरणा, अब किरणावली भी बंद कर दो, अब नहीं चाहिए, लिख लिया ना हमने उतना उसका पाठ, ठीक है ना। तो अब किरणावली के अनुसार कारिका चलो हमको बोलनी है, तो चलो बोलना चालू करो। रूपम रसः, रूपम रसः स्पर्श गंधौ परत्वम अपरत्वकम द्रवत्व स्नेह वेगाश्च मता मूर्त गुणा अमी। आ गया, बस ये पाठ हमको अभी रखना है, ठीक है ना। कि भाई अमी मत, अब इसी के अनुसार अर्थ समझो। अमी मूर्त गुणा मताहा, अमी मूर्त गुणाहा मताहा, ये जो है रूपम से चालू करके हमने आपको बताया वेग पर्यंत, वो सब क्या है? मूर्त गुणाहा मताहा, ये मूर्त गुण है कि नहीं? कौन कौन? तो उसके अनुसार देख लो। रूपम, रसः, स्पर्श, स्पर्श गंधो, दो हो गए ना। स्पर्शश्च गंधश्च इति स्पर्श गंधो, ये सब करते चलना है साथ में। व्याकरण पढ़ा मतलब अपना वहाँ केवल रामकृष्ण सिद्ध करने के लिए, घटपटाव सिद्ध करने के लिए नहीं है, वो लगाना है सब जगह, है कि नहीं? प्रयोग करना है उसका। तो स्पर्श गंधो दो हो गए। परत्वम, ये तो अलग ही है। अपरत्वम, अपरत्व कम लिख दिया तो वो स्वार्थिक क जोड़ देते हैं, ठीक है ना। बहुत जगह ऐसा प्रयोग मुक्तावलीकार ने किया है, कारिकावलीकार ने किया है, वो क जोड़ देते हैं ताकि उसका छंद बैठ जाए, ठीक। चलो ये हो गया। फिर आया द्रवत्व स्नेह वेगाश्च, तीन ठो इधर आ गए, द्रवत्व स्नेह और वेग। और इसमें द्रवत्वम च स्नेहश्च वेगश्च इति द्रवत्व स्नेह वेगाः, तो इतने गिना दिए। अमी मूर्त गुणाः मताः स्वीकृताः। कारिका का अर्थ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें मूर्त गुण बता दिए। अब चलो थोड़ा संख्या देख लीजिए, कितने मूर्त गुण इसके अनुसार हो रहे हैं, कारिकावली के अनुसार, क्योंकि हमने अपनी गिनती करके रखी हुई है। आप गड़बड़ नहीं ना कर रहे हैं, हम सब समझ करके बैठे हुए हैं, तो उसको देखा जाए। देखो गिन लो। रूपम, रूपम रसः स्पर्श गंधौ परत्वम अपरत्वम, अपरत्वम 6 इधर हो गए, पूर्वार्ध में हो गए कि नहीं हो गए? और उत्तरार्ध में कितने गिनाए हैं? द्रवत्व स्नेह वेगाः 3। तो कितने हो गए? पूर्वार्ध में 6, उत्तरार्ध में 3 गिना है। बाकी वो अमी मूर्त गुणा, तो कितने हो गए टोटल? 9 हुए। हमने गिना उसमें कितने हुए? 11 हुए थे। देखो जरा कहाँ है वो लिस्ट? हाँ ये रहा, 11 लिखे उसमें। बड़ा विचित्र हुआ है, तो कुछ तो गड़बड़ सड़बड़ मालूम पड़ रही है कि नहीं है? तो अभी देखो हमारा उसको मिला कौन सा, कहाँ से अलग हो रहे हैं? अरे 11 हो रहे हैं, तो कौन कौन? इन्होंने स्थिति स्थापक है, ये नहीं लिखा, और कोई नहीं लिखा, बस। तो फिर 2 कैसे होगा? 9 और 11 में अंतर 2 का होना चाहिए ना, पागल होगी। देखो मैं कहूँ वैसे करो, ऐसे वरना तुम घंटे पर ढूंढते रह जाओगे, तुमको नहीं मिलेगा। देखो उसमें रूपम आए, इधर रूपम में टिक लगा दो हल्के से, बस ऐसे ऐसे मिलाते चलो दोनों को। फिर परत्वम अपरत्वम आया। हाँ, गुरुत्वम, कहाँ गुरुत्वम आया? मूर्त तरीका, वहाँ पंक्ति क्या लिखा है मैंने तुमको? हाँ, अरे वहाँ का पाठ मान करके 9 और ऐसे गिने हो, और जब ऊपर देख रहे हो ऐसे थोड़ी चलेगा, खिचड़ी पका रहे हो, इसलिए कह रहा हूँ टिक लगाते चलो। तो ये 2 नहीं आए। कौन 2 नहीं आए? गुरुत्वम और स्थिति स्थापक, ये 2 नहीं आए, जो हमारे लिस्ट में तो आए, लेकिन कारिका उसमें नहीं आए। ये अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो ये कारिका की, अब देखते हैं वो स्वयं विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी व्याख्या भी करते हैं, जिसको हम न्याय सिद्धांत मुक्तावली कहते हैं, कहते हैं ना। तो अब उसमें देख लेते, मान लीजिए उनसे छूट गया, शायद बता रहे हो कि भाई ये भी लेना है, तो देखो उसके, देखो उसमें न्याय सिद्धांत मुक्तावली में प्रतीक लिया है उस कारिका का कुछ? वेग इति वेगेन स्थितिस्थापकोप्युपलक्षणीयः, वेग शब्द से स्थिति स्थापक को भी लेना है। आया कि नहीं? उपलक्षणीय, हाँ ये ध्यान रखना, समझो इस बात को। पहले पंक्ति घबराना नहीं, ये सब वो मत बौखलाना नहीं है कि क्या हुआ है कि नहीं।
वो सब आएगा। अरे हम लोगों ने विभाग किया, उसको छोड़ कैसे सकते हैं वो, हाँ। है कि नहीं? बस सामंजस्य बिठाना है कि कहाँ से वो छूटे हैं। अब उनके छूटा तो हम क्यों परेशान हो, है कि नहीं? छूटा उनकी कारिका में और हम परेशान हो, ये तो गलत बात है ना, है कि नहीं? तो उन्होंने बता दिया कि वेग पदे न वेगे न, क्या लिखा? वेगेन स्थितिस्थापकोप्युपलक्षणीय। स्थितिस्थापकोपि उपलक्षणीय। उपलक्षण किसको कहते हैं? स्वबोधकत्वे सति बोधकत्वम उपलक्षणत्वम, है कि नहीं? अपना बोध कराते हुए अपने से इतर का भी जो बोध करा दें वो उपलक्षण कहलाता है। जैसे यहाँ वेग पद, वेग पद अपना जो वेग अर्थ है उसको तो बताएगा ही, साथ ही साथ में अपने से इतर जो स्थिति स्थापक है उसका बंधु संस्कार का है कि नहीं, उसको भी बताएगा वो। आया कि नहीं आया? तो वही उन्होंने कह दिया कि वेगे न स्थिति स्थापकोपि उपलक्षणीय, है ना। उसमें उन्होंने प्रतीक लिया वेगा इति, वेगा इति प्रतीक लिया। कारिका में जो वेगा पद था ना उसका प्रतीक लेके उन्होंने कहा कि भाई वेगे न स्थिति स्थापकोपि उपलक्षणीय, मतलब उसको भी समझना। तो चलो ये तो मिल गया, है कि नहीं? तो 10 हो गए कि नहीं हो गए? अब मुक्तावली का अब आगे कुछ लिख रहा है, मूर्त गुणा। अब तो बदल दिए, छोड़ दिए अभी, अब मूर्त गुणा इति में चले गए, है कि नहीं? हम ही मूर्त गुणा का व्याख्यान करेंगे, जो भी करेंगे वो बाद में देखेंगे, है कि नहीं? लेकिन फिलहाल स्थिति स्थापक आ गया, तो अब मुक्तावली के अनुसार कितना हो गया? 10 हो गए। हमारा तो मूर्त गुण कितने हुए? 11। अभी एक छूट रहा है, कौन छूट रहा है? गुरुत्वम छूट रहा है। अब चलो दिनकरी को देखा जाए, दिनकर कुछ कह रहे हैं क्या इस मामले में? उनका भी हस्तक्षेप एक ही नहीं। देखो इसमें उन्होंने प्रतीक कुछ लिया होगा, बताएंगे। हाँ स्थापकोपि उपलक्षणीयः इति पाठः। हाँ देखो देखो, रुको, घबराओ मत, एक क्रम से जाओ। कहाँ दिनकरी में पढ़ रहे हो? हाँ वहीं जा रहे। आप पढ़ो, देखो क्या लिखा उन्होंने, वेगे न, यहाँ से थे ना, उसके पहले वो गुण सामान्य निरूपण खत्म किया, उसके बाद ये लिख रहा है। क्या लिख रहा है? वेगे न स्थितिस्थापकोपि उपलक्षणीयः इति पाठः। देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ, क्या बताना चाहिए? दिनकरी को कभी हल्के से नहीं लेना है, दिनकरी को कभी हल्के से लेना ही नहीं। उसमें जब जाए ना दिनकरी देखने तो सावधान चित्त होकर के बैठ जाना है कि अब क्या वो कहे, किस तरफ ब्रह्मास्त्र चला देंगे पता नहीं। तो यहाँ पर फिलहाल ऐसा कोई चर्चा, गहरी चर्चा नहीं कह रहे, केवल आपको मुक्तावली में ये चीज़ पाठ है आप समझना, क्योंकि क्यों ऐसा लिखना पड़ता है। कभी कभी क्या हो जाता है, वो पुस्तक कोई काल में जो छपती है ना तो उसमें कोई कोई पाठ छूट जाते हैं, है कि नहीं? तो उनके समय में भी मान लीजिए कोई पुस्तक ऐसी छपने लगी होगी जिसमें ऐसा पाठ नहीं मिलता होगा। हमारे पुस्तक में तो मूल में लिखा है कि वेगे न स्थिति स्थापकोपि उपलक्षणीय, लेकिन उनके समय में मान लीजिए नहीं मिल रहा होगा तो उनको लगा चलो भाई इसको सुरक्षित कर दिया जाए, हम अपनी टीका में लिख देते हैं इस बात को कि भाई ये पाठ है मूल में, तो मूल को याद करो तो कम से कम ये पंक्ति को जोड़ करके ही याद करना, छोड़ मत देना, है ना। तो ये दिनकर ये काम करते हैं, मूल को सुधारते चलते हैं, मूल पाठ को इतना बढ़िया सुरक्षित करते हैं। इसके पहले भी मालूम पड़ा होगा, है कि नहीं? वो सुधारते चलते हैं मूल को कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा है, ये पाठ ऐसा है। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर उन्होंने क्या बता दिया उसी क्रम में कि वेगे न स्थिति स्थापकोपि उपलक्षणीय इति पाठ, ये पाठ है ना, मूल में ये पाठ है। लग गया? हमारे मूल में लिखा ही था, इसलिए हमें तो कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है। जिनको नहीं होता वो भी समझ ले कि पाठ है। लगा? फिर क्या आया, आगे पढ़ो। अब देखो एक प्रश्न आया, आपने मूल में न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार ने कहा कि वेग शब्द से स्थिति स्थापक को भी ले समझना है। कैसी पागल बना रहे हो हमको? वेग शब्द तो वेग को बताएगा ना, ये कौन तरीका होता है जी? मतलब हमको उल्लू बना रहा है तो कैसे भी बना दोगे? है कि नहीं जी? ये तो मतलब उल्लू बनाने वाला बात हुई है कि भाई वेग शब्द से स्थिति स्थापक भी समझ लो। अरे वेग से वेग ही समझा जाएगा ना, और कोई कैसे समझ लेगा? ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा कि वेग से स्थिति स्थापक कैसे समझे? मैं कहूँ विनीत को बुलाओ तो कोई नारायण को बुला के जाएगा, चलेगा? उससे उसको भी समझा जाएगा क्या? अरे विनीत से विनीत समझा जाएगा,
है कि नहीं? तो उसी तरह यहाँ पर आप कैसे कह रहे हैं, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए वो लिख रहा है, दिनकर लिख रहा है, इसका उत्तर लिख रहा है सीधे। क्या उत्तर लिख रहे हैं, पढ़ो। वेगपदस्य भावनान्य संस्कार परत्वादिति भाव, ये बताया, ये रहस्य है दिनकर का, ये से देते चलते हैं। प्रश्न समझ में आया? आपने कह तो दिया गिनाने के लिए, आपकी छूट गया वो नहीं स्वीकार कर रहे उल्टा हमको पट्टी पढ़ा रहे हैं कि वेग पदे न वो लेना है। तो कैसे लेना है, ये यदि कोई प्रश्न कर दे, कैसे भाई? वेग शब्द की शक्ति तो वेग में है, वेग को ही बताएगा, वो स्थिति स्थापक को कैसे पता? उसके लिए लिख दिया कि वेग पदस्य भावनान्य संस्कार परत्वात्। वेग शब्द जो है ना, यहाँ का भावनान्य संस्कार को बता रहा है। संस्कार 3 प्रकार का, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। भावनान्य मतलब भावना भिन्न संस्कार कौन कौन होंगे? वेग और स्थिति स्थापक। तत्परक यहाँ वेग शब्द है। भावना भिन्न, भावना अन्य मतलब भावना भिन्न संस्कार परक वेग शब्द है। आया कि नहीं आया? तो लक्षणा की जाएगी, ये बात समझना है कि नहीं? वेग शब्द का शक्ति तो केवल वेग में ही है, वेग को ही बताएगा वो, है कि नहीं? लेकिन लक्षणा करके हमको वेग शब्द क्या बताएगा? भावना भिन्न संस्कार को बताएगा, लक्षणा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ पर ये अब मूल लगा कि नहीं लगा? वेग पदे न स्थिति स्थापक उपलक्षणीय, हाँ, मतलब लक्षण या बोध्य, ये बात है, ये उन्होंने कर दिया। वेग पदस्य भावनान्य संस्कार परत्वात्, भावना भिन्न संस्कार परत्वात्। आया कि नहीं? भावना भिन्न संस्कार को बताएगा, तो मतलब वेग को भी बताएगा, स्थिति स्थापक को भी बताएगा। आ गया कि नहीं आ गया? ये हेतु दिया, वेग पदस्य भावनान्य संस्कार परत्वात् इति भावः। लगा? अब आगे पढ़ो, क्या कह रहे हैं? इदम उपलक्षण, ये भी उपलक्षण है मुक्तावलीकार का भी। इदम उपलक्षण, मुक्तावलीकार ने जो ये कहा कि वेग है ना स्थिति स्थापकों भी उपलक्षण, ये जो मुक्तावलीकार का कहना है वो भी उपलक्षण है। अभी इतने में भी खत्म नहीं हुआ, इससे भी और चीज भी समझनी है। क्या बताएंगे? इदम उपलक्षणम, किसका? तो बताएंगे। इदम उपलक्षणम वेगाश्च इत्यत्र चकारेणानुक्त समुच्चायकेन। ग्रंथ क्यों गलत बोलते हो? पढ़ना नहीं सीखे हो क्या संस्कृत? समुच्चायकेन गुरुत्वस्यापि संग्रहात्। आया? ये कर दिया, समझा रहा हूँ, उस पंक्ति को समझा रहा हूँ, घबराओ मत, उस पंक्ति को समझा रहा हूँ, ठीक है ना? क्या कह रहा है वो? वेगाश्च कहाँ लिखा है? कहाँ? पंक्ति में द्रवत्व कारिका में बोलो ना, हाँ, द्रवत्व स्नेह वेगाश्च, तो वहाँ वेगाश्च में च आया ना। देखो चकार 2 प्रकार के होते हैं, समझ लो आज रहस्य चकार का भी, है कि नहीं? चकार 2 प्रकार के होते हैं। उक्त समुच्चायक कहीं चकार होता है, कहीं पर अनुक्त समुच्चायक चकार होता है। कैसा? उक्त समुच्चायक चकार और अनुक्त समुच्चायक चकार, ठीक है ना? जैसे मैं कहूँ कि चैत्रः मैत्रश्च गच्छतः, ये कहा मैंने, क्या कहा? चैत्रः मैत्रश्च गच्छतः, चैत्र और मैत्र जा रहे हैं। इस वाक्य, इस चीज को बताने के लिए मैंने कहा चैत्रः मैत्रश्च गच्छतः। तो ये चकार प्रयोग किया कि नहीं किया मैंने? किया। तो वो चकार समुच्चायक, चकार जो होता है ना वो समुच्चायक होता है। तो यहाँ किसका समुच्चय करा रहा है? चैत्र और मैत्र का। ये दोनों उक्त है कि अनुक्त है? उक्त ही, हम नाम लेके बोले हैं उसको। तो उक्त का समुच्चायक ये चकार माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उक्त का समुच्चायक। समुच्चायक मतलब संग्राहक, संग्राहक। आया कि नहीं आया? तो ये चकार क्या है? उक्त समुच्चायक चकार हुआ। आया कि नहीं? कभी कभी अनुक्त समुच्चायक होता है। जैसे मुझे कहना है चैत्र और मैत्र दोनों जा रहे हैं, लेकिन मैंने बोला चैत्रश्च गच्छति, ये कह दिया। क्या कह दिया? चैत्रश्च गच्छति। तो आप फिर क्या कहेंगे? चकारेण मैत्रो भी, ये बोला जाता है ना कि चकार से मैत्र को भी समझना, वो भी जा रहा है। तो यहाँ चकार मैत्र समुच्चायक हुआ मैत्र का, लेकिन वो मैत्र कैसा है? अनुक्त है। तो अनुक्त समुच्चायक यहाँ चकार हुआ। बात समझ में आई? तो उक्त का भी समुच्चायक कभी कभी चकार होता है, अनुक्त का भी समुच्चायक चकार होता है।
तो कारिकावली में द्रवत्व स्नेह वेगाश्च चकार प्रयोग किया। जी तो ये चकार जो है ना वो अनुक्त का समुच्चायक है, ये कह रहे दिनकर, अनुक्त का समुच्चायक है। क्या अनुक्त है, क्या छूटा है? गुरुत्व। गुरुत्व अनुक्त है कि नहीं है कारिका में? जी है, गुरुत्व अनुक्त है ना, हमने देखा कारिका के अनुसार 9 ही हो रहे हैं मूर्त गुण, हमारे हिसाब से 11 हुए थे। अब एक मुक्तावली से भी हमको मिल गया स्थिति स्थापक, तो चलो 10 हो गए, लेकिन फिर भी गुरुत्व तो छूटा ही रहा। हाँ। तो उसका उपाय बता रहे दिनकर, कहाँ से पकड़ना है। तो वो जो वेगाश्च में चकार किया ना, उस चकार से उसका संग्रह करना है। चकार संग्राहक होता है ना, होता है। अनुक्त का संग्राहक यहाँ पर है, अनुक्त का समुच्चायक ये जो चकार है, उस चकार से गुरुत्व का संग्रह करना है। बात समझ में आई? यही चीज वो कह रहे। पंक्ति लगाओ, इदम अपि उपलक्षणम, इदम उपलक्षणम, मतलब ये जो आपने मुक्तावली में न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कहा, किसने? विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य। क्या कहा? वेगेन स्थिति स्थापकोपि उपलक्ष, ये भी अभी उपलक्षण ही है, ये उनका कहना भी उपलक्षण ही है कि नहीं? मतलब इतने से अभी खत्म नहीं हो जाएगा, अभी और भी छूटा है, उसको भी लेना है कि नहीं? तो वही कह रहे, इदम उपलक्षणम क्या? वेगाश्च इत्यत्र चकारेण, सुनो उसको, वेगाश्च इत्यत्र चकारेण, वेगाश्च इत्यत्र चकारेण, और आगे उसका लिख रहे चकार कैसा? तो अनुक्त समुच्चायकेन, चकारेण का विशेषण है। चकार कैसा चकार? अनुक्त समुच्चायक चकार, वो लिख रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? एक एक शब्दों को लगाना है दिनकरी का, कुछ छूटना नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो वही कहा, चकारेण अनुक्त समुच्चायकेन गुरुत्वस्यापि संग्रह। आया कि नहीं? कि वेगाश्च में जो चकार है, जो कि अनुक्त का समुच्चायक है, उस चकार के द्वारा गुरुत्व का भी संग्रह करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? गुरुत्व को भी लेना है। इसका मतलब दिनकर के अनुसार कारिका में गुरुत्व नहीं था। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ध्यान, इसलिए मैंने कहा वो पाठ बना दिनकरी के अनुसार, यदि कारिका क्या होनी चाहिए, यदि कहना हो तो ये होना चाहिए, ठीक है ना? इसलिए याद भी यही करनी है, ठीक है ना? याद भी यदि कारिका करनी है अमी मूर्त गुणामता वाला, तो ऐसे ही करना है। रूपम रसः स्पर्श गंधौ परत्वम परत्वकम द्रवत्व स्नेह वेगाश्च मता मूर्त गुणा अमी, अमी मूर्त गुणा मता। देखो याद हो गया कि नहीं हो गया? इसमें कुछ अलग होता है? यदि सही से किसी ग्रंथ को पढ़ा है ना, तो उसमें आयास लगता ही नहीं। यदि आपका तरीका गलत है समझने का या तो समझाने का, तभी फिर कठिन हो जाता है ग्रंथ। वरना कोई कठिन इसमें कौन बात है? कठिन है कोई चीज़ नहीं है। आपको इतना नहीं, आपको उसकी मुक्तावली भी याद हो गए। वेगा इति वेगेन स्थिति स्थापकोपि उपलक्षणीय, इतना नहीं, इसकी दिनकरी भी याद हो गए। इदम उपलक्षणम वेगाश्च इत्यत्र चकारेण अनुक्त समुच्चायकेन गुरुत्वस्यापि संग्रह। ला, याद हो गई दिनकरी। कौन कठिन बात है कोई चीज कठिन? पढ़ते समय करते जाना है याद, है कि नहीं? ये होता, इसको कहते हैं रितम भरा प्रज्ञा, इसको कहते हैं रितम भरा प्रज्ञा। एक बार सुना आया, ये सब क्या लबर धबर 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 1000 बार सुनो फिर कुछ भी याद ना हो, है कि नहीं? ये क्या मतलब का ये शास्त्र? कोई मतलब है? इसलिए एक तरीका बनाना चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसा ही पूरा यदि पढ़ लिया जाए तो आनंद आ जाए कि ना आ जाए? मुक्तावली को दिनकरी के साथ है क्या न्याय के पदार्थ खेलने लगे दिमाग में, ये होता है कि नहीं? शास्त्र पढ़ने का मतलब ये होता है, लोग भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते ये तरीका क्या होता है कि नहीं? तो ये सब नहीं करना है, समझना है। देखो प्रतिदिन है ना, शाम को जब काशी में रह रहे तो विशेष रूप से, बाकी लोग जहाँ अपने जगह पर है तो वो लोग भी समझे, वरना काशी में रहते हैं ना तो ज़रूर एक बात समझनी चाहिए, रात को सोने से पहले विचार करना चाहिए कि आज हमने कम से कम आधे घंटे व्याख्यान दे सके इतना अध्ययन किया कि नहीं किया, ये विचार करना चाहिए।
आधे घंटे हम व्याख्यान दे सके उतना अध्ययन हमारा हुआ कि नहीं हुआ? यदि नहीं हुआ तो समझो आप पाप कर रहे हैं, काशी में रह के जगह रोक के बैठे हैं, है कि नहीं? किसी का कमरा रोक के बैठे ना, यदि ना हो तो कोई दूसरा आके पढ़े। आपने कारसणी में एक रूम खरीद लिया तो और रोक लिया तो घेर के बैठ गए, है कि नहीं? तो बाहर बन के बैठे हैं ना, तो बाबा की नगरी में बाहर बन के मत बैठो, पढ़ने में मन लगाओ, है ना। और ऐसा वो बनाओ कि हमारा प्रतिदिन कम से कम इतना अध्ययन हो कि हम बेधड़क आधे घंटे तो बोल ही सके, है कि नहीं? अब देखो इतना ही इन्हीं सब चीज़ों का निरूपण करोगे तो कम से कम आधा घंटा नहीं जाएगा। हम कब से इतना कल कर रहे हो। अब तुमको यदि किसी को पढ़ाना होगा तो आधा घंटा कम से कम लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे ज़्यादा लग जाएगा, है कि नहीं? ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आधा घंटा का तो कम से कम हुआ कि नहीं हुआ? ये होना चाहिए, समझा? आज समझ में आया बात? ये बात होती है। हम आधा घंटा आज इतना पढ़े कि हम आधा घंटा किसी को बैठ के पढ़ा सके, उतना आज पढ़े कि नहीं पढ़े? इतना पदार्थ हम आज समझे कि नहीं समझे बनारस में, काशी में? ये यदि प्रतिदिन विचार आपके दिमाग में रहे ना तो आपको समझ में आए कि हम अनर्थ कर रहे हैं, हम क्या अनर्थ कर रहे हैं, हमारे साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन यदि कर रहा है, यदि आपके दिमाग में आ रहा है नहीं हाँ आज मैंने किया इतना अध्ययन, तो समझो सार्थक है। वो बताओ हमको, वो 1 साल के बाद वो क्या निकल जाएगा, क्या निकलेगा आपके सामने? यदि इस तरह का प्रतिदिन का यदि आपका ऐसा अभ्यास हो रहा है कि आप 1 घंटा बेधड़क किसी को पढ़ा सकते हैं बिना रुके, बिना संदेह के, निस्संदेह रूप से, तो 1 साल के बाद आपके पास क्या तत्व होगा? आप क्या समझ रहे हैं? मतलब इसको शास्त्र आ जाएगा साहब। ये सब इसको हल्के से मत लो, इस शास्त्र को हल्के से मत लो। एक तत्व निकल के आ जाएगा 1 साल में, तो आपका रौनक बदल जाएगी। होगा कि नहीं होगा? तो ये प्रतिदिन विकास होना चाहिए, प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। चंद्र जैसे प्रतिदिन बढ़ता है ना, वैसे ही बढ़ना चाहिए हमको। कभी भी वो उल्टी कलाएं नहीं चलनी चाहिए। लोग उल्टी कलाएं चलते हैं, है कि नहीं? फिर एक दिन ऐसा आता है, अमावस्या आती है एक दिन, फिर भयंकर रूप से उस दिन इतना अंधेरा हो जाता है, फिर पस्त होंगे। ये नहीं करना है हमको। हमको पूर्णिमा की ओर जाना है, ये संकल्प के साथ बैठना है कि नहीं? बाबा आपके आशीर्वाद लेके, है कि नहीं? कि बिल्कुल हम प्रतिदिन एक कला बढ़ते चले, और एक दिन हम आए गुरु पूर्णिमा के रूप में हम विस्थापित हैं, है कि नहीं? तो ये अभ्यास करना है। प्रतिदिन जब अभ्यास करेंगे बिना प्रमाद किए, तब जाके निकल के आएगा, है कि नहीं? हाँ। और एक बात समझ लो, काशी में जब प्रसंग निकला है तो मैं बता दूं कि काशी में पढ़ाने वाले तुम लाखों लोग हैं। यहाँ पर कौन पढ़ाने के लिए समर्थ है? यहाँ का कोई एक कौन ऐसा नहीं है कि जो मना करे कि मैं नहीं पढ़ा सकता। लेकिन आपको विवेक करना है कि कौन अपने हृदय से दे रहा है आपको पदार्थ, और कौन आपको केवल वो पानी का वो 2-3 बूंद दे के आपको दिन निकाल दे रहा है। ये समझना है कि नहीं? क्योंकि कठिन हो जाएगा महाराज, ये सब नहीं निकलेगा, हृदय से आता ही नहीं है किसी का, वो समस्या है। वरना यहाँ पढ़ाने की कोई कौन के पास पढ़ने को मिल जाएगा। आप कुत्ते के पास बैठ जाइए काशी के, वो भी कुछ पढ़ा देगा आपको, वो भी कुछ शिक्षा। यहाँ के चांडाल शिक्षा देते थे महाराज, ब्राह्मण बालकों की बात छोड़ दो, चांडाल यहाँ के शंकराचार्य को जब शिक्षा दे दिए तो क्या समझते हैं इस काशी की भूमि को। लेकिन आपको विवेक होना चाहिए कि हाँ हम किस ओर बढ़ रहे हैं, हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि नहीं है? ये तो चलो फिलहाल प्रकृतम अनुसरामः। तो यहाँ पर इन्होंने ये कर दिया कि वे ये इदम उपलक्षणम वेगाश्च इत्यत्र चकारेण अनुक्त समुच्चायकेन गुरुत्वस्यापि संग्रह, गुरुत्व का भी संग्रह करना है। तो ये भी समझना है। तो कुल मिला के अब क्या निकल के आ गया कि भाई यहाँ पर मूर्त गुण कितने हैं? 11। हमने जो पहले विभाग किया था, अब यहाँ तक ये पूरा दिन करी मुक्तावली सब बन करके यहाँ तक पहुँचे, जो हम लोगों ने पहले ही निकाल दिया था, है कि नहीं है? तो ये कर दिया लगा। अब कारिका बोल लो एक बार, रूपम रसः स्पर्श गंधो परत्वम परत्वकम द्रवत्व स्नेह वेगाश्च
मता मूर्त गुणा अमी। याद करते चलना है इन ग्रंथों को, है कि नहीं। फिर आया, अब उसका मुक्तावली पढ़ लो, चलो उस कारिका की। वेगा इति वेगेन स्थिति स्थापकोपि उपलक्षणीय। हाँ ठीक है ना। अभी इसका और थोड़ी मुक्तावली है, थोड़ी है, लेकिन उसको बाद में देखते हैं। चलो ये इतना आ गया, और इसमें एक गुरुत्व को भी और लेना है जो दिनकर ने बताया। तो कुल मिला के 11 आपके मूर्त गुण, अमी मूर्त गुणा मता निकल के आ गया कि नहीं आ गया। कारिका में कितने गिनाए हैं? कारिका में 9 गिनाए। मुक्तावलीकार ने कहा वेगा इति प्रतीक लेकर के कि वेग पदेन स्थिति स्थापको भी उपलक्षणीय, और वो चकार जो है उसके द्वारा गुरुत्व का भी संग्रह करना है, दिनकर ने बताया। आहत्य हो गए 11 मूर्त गुणा। आया, ये कर दिया। तो मूर्त गुणा का हमको विषय समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी घबरा मत। अब आया दूसरी, अब आगे वाली कारिका में हमको जाना है, ठीक है ना। अब इसके बाद वाले विभाग में हमको जाना है। यहाँ मूर्त गुणा का निरूपण हुआ। ये 86 वाली जो कारिका का उत्तरार्ध है और 87 का पूर्वार्ध, ये दोनों मिल करके आपको मूर्त गुणा का निरूपण कर दिए एक में, ठीक। अब उसके बाद चलो 87 का उत्तरार्ध और 88 का पूर्वार्ध, उसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। धर्मा धर्मो भावना च शब्दो बुद्ध्यादयोपि च एते अमूर्त गुणाः सर्वे विद्वद्भिः परिकीर्तिताः। ये करती हैं। एते मूर्त गुण, अमूर्त गुणा है। हमको पाठ जब करेंगे तो जैसे लिखा वैसे ही बोलना, नहीं बोलना है, लेकिन समझने के लिए मैंने तुमको जोर दिया अमूर्त गुणा है। एते अमूर्त गुणा सर्वे, ये जितने भी गिना है अभी हम धर्मा धर्मों करके, वो एते अमूर्त गुणा सर्वे, ये सब अमूर्त गुण है। अमूर्त गुण मतलब अमूर्त द्रव्यों के गुण हैं। आया कि नहीं आया। और एक किसने विद्वद भी परिकीर्तिता है, विद्वानों ने इनका परिकीर्तन मतलब संकीर्तन मतलब कथन किया है। आया कि नहीं। विद्वद भी एते अमूर्त गुणा सर्वे परिकीर्तिता मतलब कथिता। लगा कारिका का अंश क्या है वो, कौन एते सर्वे अमूर्त गुणा, तो उसको बता दिया आधे अंश में। धर्मा धर्मो भावना च शब्दो बुद्ध्यादयोपि च। धर्म अधर्म, वहाँ देखो धर्म अधर्म भावना शब्द 4 इधर हो गए, और बुद्ध्यादयोपि च। अब बुद्धि से हमको चलना है, तो देखो धर्म अधर्म लिख दिए, इसलिए बुद्धियादि 8 मत गिन लेना, क्योंकि बुद्धियादि 8 गिनते हैं, धर्म अधर्म भी आ जाते हैं, है कि नहीं, तर्क संग्रह के अनुसार। तो धर्म और अधर्म अलग से लिखे हैं, इसका मतलब बुद्धियादि 6 ही लेने हैं। तो चलो गिन लिया जाए, तो धर्म अधर्म भावना और शब्द 4 हो गए। बुद्धि से गिनते हैं, बुद्धि सुखम दुखम इच्छा द्वेष प्रयत्न, कितने हो गए 6, उधर 4 हो गए। चलो गिनो एक बार, बुद्धि से गिनो, सही से गिनो। बुद्धि सुख कर्म ध्यान, वहाँ गिनती में ध्यान दो, हमारे सामने नहीं देखना है। दुखम इच्छा द्वेष प्रयत्न 5। मूर्खराज बुद्धि से गिनना है, बुद्धि को भी लेना है। तो फिर सुखम दुखम इच्छा द्वेष प्रयत्न कितना प्रयत्न 6 हो गए। 6 हो गए कि नहीं हो गए। और ये अलग से कौन कौन गिना, ये बुद्धियादि करके 6 लिए, ठीक। और यहाँ अलग से कौन कौन गिना है, धर्म अधर्म भावना और शब्द 4 लिए। तो 6 4 प्लस 10। अपना देखो अमूर्त गुण कितने हुए थे, 10 हो गए। इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन एक बार देख लेना चाहिए, इतना विवेक करना चाहिए कि हमने जो 10 गिने वही 10 इन्होंने भी लिए हैं ना। जी शब्द वही 10 है ना जी, वही है ना, कोई अंदर नहीं, बस यही आ गया कि नहीं आ गया। ये जो 10 गिना है धर्म से लेकर के, है कि नहीं, वो सब क्या है, एते सर्वे अमूर्त गुणा। आया कि नहीं आया जी, बना। इसमें कोई व्याख्यान की जरूरत है, वो भी उपलक्षणीय है, ये भी उपलक्षणीय, ये सब नहीं ना करने की जरूरत, तो वो कर भी नहीं रहा है कि नहीं। वो फालतू में क्यों सर पटकेंगे, है कि नहीं। तो ये कारिका कर दी, याद रहेगी तुमको। धर्मा धर्मो भावना च
बुद्ध्या शब्दो बुद्ध्यादयोऽपि च, बोलो। धर्माधर्मो भावना च शब्दो बुद्ध्यादयोऽपि च एते मूर्तगुणाः सर्वे विद्वद्भिः विधिः परिकीर्तिताः। एते अमूर्त गुणाः सर्वे विद्वद्भिः परिकीर्तिताः नाम कथिताः। जी। कारिका समझ में आई? इसके द्वारा अमूर्त गुणों का परिगणन कर दिया, समझ में आया? जी। कोई विद्वेष नहीं, नहीं। कोई विवाद नहीं, नहीं। नहीं, ये हो गया। इसके द्वारा अमूर्त गुण एक कारिका के द्वारा, है कि नहीं? जी। ये भी बता दिए, अमूर्त गुण भी बता दिए। अब चलो देखा जाए, आगे चला जाए ना, आगे की कारिका अब क्या आ रही? देखो 88 का उत्तरार्ध इसी का उत्तर क्या कह रहे हैं? संख्यादयो विभागान्ता उभयेषां गुणामताः। संख्यादयो विभागान्ताः, संख्या से लेकर के विभाग पर्यंत। चलो गिनो कौन कौन होगा? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, बस विभागान्ता। जी। कितने हुए? 5 हुए। अपना देखो उभय गुण के जी 5 है। वही 5 है ना, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। संख्यादयो विभागान्ता, चूंकि वही नवद्रव्य वृत्ति है, हाँ। तो मूर्त में भी रहते, अमूर्त में भी रहते, इसलिए उभय गुण जी। हुए कि नहीं जी, हुए? हुए। वही वो कारिका से कह रहे हैं। संख्यादयो विभागान्ता उभयेषाम, उभयेषाम मतलब मूर्त द्रव्याणाम अमूर्त द्रव्याणाम च गुणामताः, यही उभयेषाम गुणा। कौन? 5। संख्यादयो विभागान्ता, संख्यादयो संख्या आदिर्येषां ते संख्यादयः और विभागः अन्तः येषां ते इति विभागान्ताः। ऐसा समुदाय कि जिसके आदि में संख्या है, अंत में विभाग है, ऐसा समुदाय 5 का समुदाय। कौन कौन? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। लगा? जी। कोई कठिन है इसमें? नहीं। और ये आदि कारिका में ही बता दिया, उसमें तो एक एक कारिका लगी, हाँ। इसमें तो एक आदि उसमें उसमें बता दिया कि उभयेषां गुणामताः। हाँ। क्या बोलेंगे कारिका? बोलो। संख्यादयो विभागान्ता, देखना नहीं है उसमें, क्या देखने वाला? गुणामताः। बोलो। संख्यादयो विभागान्ता उभयेषां गुणामताः। उभयेषां गुणामताः। लग गया? जी। पूरा का पूरा समझ में आ गया? मूर्त गुण, अमूर्त गुण और उभय गुण, उभय। ये 3 विभाग समझ में आया ना? जी। बढ़िया से, कोई संदेह नहीं? नहीं। एक बार बिना देखे कारिका बोल सकते हो? हाँ। बोलो। रूप, मूर्त गुणा की बोलो। रूपम, रसः स्पर्श गंधो कोई बात नहीं, देखना नहीं है, देखना ये कौन तरीका है? रूपम रसः स्पर्श, याद करो, कोई बात नहीं, समय लगे तो मैं बैठा हूँ। रसः स्पर्श गंधो परत्वम अपरत्वकम द्रवत्व स्नेह वेगाश्च मता मूर्त गुणा अमी। हो गया? ये मूर्त गुण की हो गए। अमूर्त गुण की कारिका बोल दो। धर्मा धर्मो धर्मा धर्मो भावना च बहुत अच्छा। शब्द शब्द बुद्धि शब्दो शब्दो बुद्ध्यादयोऽपि च एते एते मूर्त गुणा सर्वे विद्वद्भिः परिकीर्तिताः। संख्यादयो विभागान्ता उभयेषां गुणामताः। हो गया? और क्या चाहिए अब? हैं? और क्या चाहिए? बस यही तो तत्व था इसका, वो आ गया, बस यही तो निरूपण उसको करना था। अब ये चीज समझ गए तो हो गया काम, है कि नहीं? ये होना था। लगा? बात समझ में आई? साफ साफ है कारिकाएं। हाँ। और ऐसे जब बोलने के लिए गए तो छटपटाना नहीं है, कुछ चीजें दिमाग को जोड़ दो, वो उसको मैं आँख को जोर नहीं देना है, दिमाग के ऊपर जोर डालो। याद करो भाई, अभी अभी पढ़े हो, कहाँ भूल जा रहे हो, उसको दबाव डालो। छटपटा करके सीधा ग्रंथ नहीं खोल लेना है, हमको कहाँ भग के जाना है, आराम से पढ़ा रहे हैं ना, है कि नहीं? आराम से पढ़ा रहे हैं तो आप भी आराम से बोलिए बिना घबराए, विचार करिए, नहीं याद आ रहा है तो, लेकिन याद करिए और बोलिए। अब देखो वो फिट हो जाएगा, है कि नहीं? और उसको भी यदि उसको लड़के को भी लगाओगे, मेहनत कराओगे, वो भी यदि सही उसको तैयार कराओगे तो तुम्हारा और सुदृढ़ हो जाएगा, है कि नहीं? और कल आओगे तो सट 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 निकलने लगेगा कि मूर्त गुण अमूर्त गुण ये क्या 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 क्या, है कि नहीं? तो ये बात समझ में आई? चलो, तो ये आपकी 2.5 कारिका ही ली ना, कितनी ली?
मूर्त गुण के लिए एक ली, अमूर्त के लिए गुण एक ली और आदि का उभय गुण के लिए उभय गुण के लिए। तो टाई कारिका में मैंने कहा था 3 प्रकार का, वो 24 गुणों का विभाग कर देंगे, 3 विभाग कर देंगे, मूर्त गुणा है, अमूर्त गुणा है और उभय शाम गुणा है, मतलब उभय गुणा है। आया कि नहीं आया? ये उन्होंने कर दिया। अब जो मुक्तावली छूटी है तीनों कारिका में, ज़्यादा नहीं है, उसको देख लेते हैं है कि नहीं, तो उसी के साथ हो जाए साथ साथ। तो ये कर दिया, लगा। अब क्या कह रहे, चलो मूर्त गुणा इति प्रतीक ले रहा है। कौन सी कारिका का प्रतीक ले रहा है? ये पहली का मूर्त गुणा का है ना, तो उसका प्रतीक लिया मूर्त गुणा इति। क्या कह रहे हैं? अब देखो, एक मैं तुमको प्रश्न कर दूं, समझ में आएगा कि उसको क्यों पंक्ति लिखनी पड़ रही है। विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य कभी भी पंक्ति लिखते हैं ना, तो समझो कि जरूरत थी, कुछ तो गड़बड़ सड़बड़ हो रहा था, तभी उनको लेखनी चलानी पड़े, वरना कारिका में इतना साफ होता तो क्यों लिखते हैं, है कि नहीं? तो लेखनी चली मतलब कुछ विचार करना है कि नहीं? देखो क्या था, आपने कहा रूपम रसः स्पर्श गंधौ परत्वम परत्वकम द्रवत्व स्नेह वेगाश्च मता मूर्त गुणा। यहाँ वेग पर से स्थिति स्थापक लेना है और दिनकर ने कहा चकार से गुरुत्व को भी लेना है। तो चलो 11 हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ये 11 जो है वो क्या है? आपने कहा मूर्त गुणा अमी। मूर्त गुणा है मतलब मूर्तेषु सब अंडे वंडे व्याख्या नहीं कर रही है, मैंने जो समझाया अभी तक, अब ना वो लकीर के पकड़ नहीं बन मूर्त द्रव्यों में रहने वाले गुण है। मूर्ता नाम गुणा, हाँ मूर्त गुणा, हाँ मूर्त द्रव्या नाम गुणा, हाँ मूर्त जो द्रव्य है उनके गुण है ये आपने कहा ना, यही वो कितने हैं? तो 11 है, आपने कह दिया। अब ऐसी व्याख्या ऐसा ही कारिका से तो यही समझ में आ रहा है ना, लेकिन ये आपका कहना गलत होगा। चलो समझा रहे हैं, समझाएंगे, वो आपका कहना गलत होगा। आप यदि कहते हैं कि मूर्त गुणा है ये एकादश है, तो आपका कहना गलत, रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, है कि नहीं? आप गलत है। कैसे समझो? संख्यादि विभागांत जो है वो किसके गुण है? उभयेषाम गुणा है। उभयेषाम गुणा तो मूर्त में नहीं रहते क्या? जो 9 द्रव्यों में रहते हैं वो पृथ्वी जल तेज वायु और मन में नहीं रहते हैं क्या? रहते हैं। तो मूर्तानाम गुणा यदि आप गिनते हैं तो संख्यादि क्या आपको नहीं गिनने चाहिए? यहाँ पर गिनने चाहिए। अरे मूर्त के गुण है कि नहीं, हमको ये बताइए। पृथ्वी जल तेज वायु और मन के है कि नहीं है? वो संख्यादि 5 गुण। तो फिर 9 के है तो 5 के हैं ही वो। तो ये आपका कहना, यदि ऐसी व्याख्या कर रहे हो कि मूर्तानाम गुणा है, मूर्त गुणा है मतलब मूर्त द्रव्यों के गुण, तो आपका कहना गलत। तब तो फिर संख्यादि भी इसी में डालो। ये कौन पागलपन लगा के रखे हो? रूपम रस स्पर्श गंध, समझ में आया प्रश्न? तो अब मूर्त गुणा का हमको व्याख्या करनी पड़ेगी, ध्यान से समझना। प्रश्न समझ में आया? आपत्ति समझ में आई? उसका आपको अब व्याख्या अपेक्षित हो गई। मूर्त गुणा है इस शब्द की व्याख्या अपेक्षित हो गई। तो क्या व्याख्या करनी पड़ेगी आपको? तो आपको व्याख्या करनी पड़ेगी कि मूर्तानाम गुणा है, मूर्त गुणा है तो ठीक है, लेकिन उसका मतलब है मूर्त मात्र के गुण है, ये हमारा कहना है। क्या मूर्त मात्र के गुण है? मतलब कि जो मूर्त मात्र के गुण है, मूर्त मात्र के गुण है मतलब किसके नहीं है? मूर्त से अतिरिक्त में कौन रहता है? संख्या आकाश काल, इतना क्या बोलना है? मूर्त मात्र अमूर्त गुणों में नहीं, अमूर्त द्रव्यों में नहीं रहते, नहीं रहते, मतलब मूर्त मात्र के गुण हैं, अमूर्त के नहीं है। यदि ऐसी हम व्याख्या कर दे, अब तो आपके 11 ही आएंगे ना। मूर्त गुणा की व्याख्या हम कर दे मूर्त मात्र गुण, मूर्त मात्र के जो गुण है। अब संख्यादि नहीं ले सकते हैं ना, नहीं। वो मूर्त मात्र के गुण है क्या? नहीं, वो तो अमूर्त के भी गुण है, इसलिए व्याख्या सापेक्ष हो जाता है ग्रंथ। कारिकावली का जो मूर्त गुणा पद है वो व्याख्या सापेक्ष है, क्योंकि उसका यथार्थ यदि शब्दार्थ लेते हो तो मूर्तानाम गुणा मूर्त गुणा, मूर्त के गुण, तब तो फिर आपका 11 कहना गलत होगा। तब तो उसमें 5 ऐड करके 16 बोलिए, है कि नहीं है? तो इसलिए आपको व्याख्या करनी, आपको कहना है कि 11 ही मूर्त गुण है, तो उसको क्या कहना पड़ेगा? तो मूर्त गुणा है मतलब मूर्त मात्र गुणा है, अमूर्त गुण के, अमूर्त के ये गुण नहीं है, ये कहना होगा। वही वो कह रहा है, मूर्त गुणा इति प्रतीक लिया, मूर्त गुणा इति
अमूर्तेषु न वर्तन्त इत्यर्थः। इत्यर्थः। अमूर्तेषु न वर्तन्ते, ये उसका मतलब है। तो अब प्रश्न तुम नहीं ना करोगे कि ऐसा कैसे मूर्त गुणा, मतलब मूर्त गुणा अमूर्तेषु न वर्तन्ते इसके अर्थ मतलब, तो मूर्त गुणा मतलब मूर्त मात्र गुणा है। हाँ, तो वो मात्र से ये आ गया कि नहीं, अमूर्त के नहीं है ये चीज निकल के आ गई कि नहीं आ गई, बस यही हमको कहना। तो वही उन्होंने फलितार्थ लिख दिया। क्या लिख दिया? अमूर्तेषु न वर्तन्ते इत्यर्थः, अमूर्तों में नहीं रहते हैं, ये कहना। अब बताओ, अब अमूर्त में नहीं रहते ऐसे यदि आपको गुण गिनाने हो तो अब कितने आएंगे? अमूर्त में नहीं रहते ऐसे गिनाने रूप कितने आएंगे? अब सीधे बोल दो ना, 11 ही आएंगे। अब संख्या दी ले सकते हो? नहीं ले सकते। मूर्त में यद्यपि वो रहते हैं लेकिन अब नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो अमूर्त में रहने वाले हैं। आया कि नहीं आया? तो इसलिए अब 11 ही रहेगा। तो इसलिए मूर्त गुण है कि व्याख्या कर दी, अमूर्तेषु न वर्तन्ते, मतलब मूर्त मात्र में रहते हैं, ये हमको कहना है। मूर्त मात्र में ही रहते हो, वो अमूर्त में न रहते हो। वो हमारे यहाँ मूर्त गुणा करके विवक्षित है। तो वो तो कितने हैं? 11 ही है, ज्यादा नहीं है, एक ही नहीं जी। संख्या दी, अब इसमें नहीं ना है, ये कर दिया, लगा कि नहीं? वही अर्थ किया, पढ़ो। मूर्त गुणा इति अमूर्तेषु न वर्तन्त इत्यर्थः। न वर्तन्ते इत्यर्थ, वो संधि के कारण अयादेश, तोड़ना नहीं उसको, संधि अयादेश होकर के यकार का लोप हो गया है, वर्तन्ते इत्यर्थ। लेकिन समझ रहे हो ना, वर्तन्ते इत्यर्थ, वरना फिर ढूंढते रह जाओगे वर्तन्ते कौन से लकार का है। वर्तन्ते, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, ये दंती की तरह, ठीक है ना? चलो, तो उसमें मत ये कर दिया। अब देखो ये कर दिया है कि नहीं? अब आपने मूर्त गुणा है, चलो ये भी हमको समझा दिया, पट्टी पढ़ाई कि भाई 11 ही आएंगे, ये भी हम मान लिए। अब हमको ये रूपादि जो 11 है जी, उसका थोड़ा कोई लक्षण बना सकते हो, बना दो, हम भी आराम हो जाए, हमको भी ऐसा कोई लक्षण बना दीजिए। तो लक्षण के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लक्षणम तु तावदन्यान्यत्वम, बस लक्षणम तु तावत, मतलब लक्षण यदि इन रूपादि 11 का बनाना हो, रूप से लेकर स्थिति स्थापक पर्यंत का यदि बनाना हो, है कि नहीं? उसमें गुरुत्व भी ले लेना। उन 11 का यदि लक्षण बनाना हो ना, तो क्या बनाएंगे? तो अन्यान्यत्वम, ये लक्षण बना देंगे। तदन्यान्यत्वम, तत् मतलब रूपादि, उससे अन्य क्या होगा? जो संख्या दी अमूर्त गुण है। अरे सारा दुनिया हो जाएगा, घटपट नहीं, ये सब उससे अन्य नहीं है। उससे अन्य देखो तत् से लिया, कबड़ा मत, शांति से इसमें तदन्यान्यत्वम ये लक्षण कर दिया। तत् से लिया रूपादि 11, उससे अन्य कौन हो जाएगा? उससे अतिरिक्त पूरी सृष्टि, सारा जगत आ गया उस 11 को छोड़ करके, है कि नहीं? तदन्य हो गया सारा जगत, उसको छोड़कर तद अतिरिक्त सारा जगत। उससे अन्य कौन होगा? अब रूपादि 11, अन्य तो किस में जाएगा? रूपादि 11 में, इसी में जाएगा ना, और कहीं नहीं ना जाएगा। तो हमारा ये लक्षण बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। जब हमारे पास, ये हमारी टेक्निक है, जब हमारे पास परिगणित पदार्थ रहते हैं ना, और हमें यदि लक्षण बनाना हो ना, तो हम ज्यादा दिमाग नहीं खपाते, फिर तदन्यान्यत्वम ये कर देंगे, है कि नहीं? तो अब वही आना है, तो ऐसे लक्षण कर दे, तदन्यान्यत्वम, आया कि नहीं? तो वही कर दिया कि लक्षणम तु तावद अन्यान्यत्वम, वो अन्यान्यत्व में तद जोड़ना पड़ता है, वो तद भी न जोड़े और ऐसे करे ना, रूपाद्यन्यान्यत्वम, तो अच्छा रहेगा। क्या बोलना चाहिए? रूपाद्यन्यान्यत्वम। और रूपादि से वो 11 ही लेना है, समझ के रखना, वरना 24 ले लोगे खिचड़ी पक जाएगी। क्योंकि मूर्त गुणों का चूंकि लक्षण करने चले हो, तो आदि से तो हमारा विवक्षित होगा, क्या लेना है? तो रूपादि जो 11 है, तो रूपाद्यन्यान्यत्वम, रूपादि से अन्य, वो 11 से अतिरिक्त जगत, उससे अन्य ये रूपादि 11, अन्यत्वम रूपादि 11, ये लक्षण हम कर लेते हैं। हमारे लिए सरल रास्ता है ना? आप लोग माथा पटकिए, हम ऐसे ही लक्षण बना लेते हैं, है नहीं? तो वही कर दिया, लक्षणम तो तावद अन्यान्यत्वम, और एवं अग्रेपी, और इसी तरह लक्षण यदि बनाना हो अमूर्त गुण का, चाहे उभय गुणों का, तो ऐसे ही बना लेना, ज्यादा दिमाग मत खपाना। अमूर्त गुण कितने हैं? 10 है, परिगणित हमारे पास थे ही, कौन? धर्मादि। तो इसका बनाना हो तो लक्षण के अनुसार क्या बनाओगे? धर्माद्यन्यान्यत्वम, धर्मादि अन्य कौन हो जाएंगे? धर्माद्यन्य पूरा जगत हो जाएगा। पूरा जगत में तो धर्मादि
भी आ गए। हाँ। धर्म धर्म धर्मादि से अतिरिक्त अन्य पूरा जगत ऐसे बोलना है ना, धर्माद्यतिरिक्त जगत ऐसे बोला जाए, धर्माद्य- क्योंकि धर्माद्यन्य कौन आएगा, सारा जगत, तो धर्म भी तो आ गए, हाँ। फिर तो असंभव हो जाएगा, फिर अन्य तो इसमें आएगा नहीं नहीं वापिस, आएगा। इसलिए बोलने में ध्यान रखना है ना। जी। धर्मादि से अन्य क्या होगा, धर्मादि से अन्य धर्माद्यतिरिक्त सर्व जगत, सकल जगत, ऐसे बोलोगे तो गलती नहीं होगी, है कि नहीं है। सकल जगत। जो तुम मन में समझ, जो चीज अपने समझ रहे हो ना, उस चीज को वाणी से भी प्रकट करना है। लोग न्याय में यही गलती कर देते हैं, जी। यहीं पर गलती कर देते हैं, समझते हैं अपना सही, तुमको नहीं पता है क्या कि उसके अतिरिक्त ही सारा जगत लेना है अन्य करके, हाँ। समझ तो रहे हो, गलत नहीं है, लेकिन शब्द ऐसा निकाल पाए क्या, नहीं। शब्द तुमने गलत निकाला कि सकल जगत, समझ रहे हो अन्य करके लेना है धर्माद्यतिरिक्त जगत, लेकिन बोल रहे हो सकल जगत, तो सकल जगत में धर्मादि नहीं आएगा, तो सुनने वाला क्यों तुम्हारे उसका हृदय की बात जानेगा, हाँ। वो तो तुमको लपेटेगा, हाँ। गलत बोले कि झपटा मारेगा, है कि नहीं। तो हमको ऐसे मंद बुद्धि वाले नहीं ना बनना है, नहीं। हमको विवेकपूर्ण बैठना है, हम जो सोचेंगे वही बोलेंगे, हमारी वाणी भी उसी चीज़ को कहेगी, हमारे मन और वाणी दोनों एक लगा वो कनेक्ट रहेंगे, है कि नहीं। जो चीज़ हम सोचेंगे वही चीज़ बोलेंगे, अभिव्यक्ति भी वैसी ही होगी, है ना। तो ये कर दिया, तो क्या बना देंगे, धर्माद्यन्यान्यत्वम, धर्मादि से अन्य कौन होंगे, धर्मातिरिक्त जगत होगा। धर्मातिरिक्त, फिर तो अधर्म भी आ जाएगा, धर्मातिरिक्त, धर्मादि अतिरिक्त जगत। हाँ ये बोलो, धर्मादि आया कि नहीं आया? जी। अब आदि में हम तुमको थोड़ा सा वो दे रहे हैं सराहना, चलो आदि से मैं वही तुम जो सोच रहे हो वही मान लूंगा, लेकिन धर्मातिरिक्त बोलो तो मैं क्यों मानू सब, हाँ। है कि नहीं। धर्मा- तो चलो फिर से लक्षण क्या हुआ, धर्मान्यन्यत्वम। धर्म का लक्षण कर रहे हो कि धर्माद्यन्यत्वम। तो क्यों ऑटोमेटिक बोल रहे हो, धर्माद्यन्यत्वम ये लक्षण हुआ, किसका लक्षण हुआ, अमूर्त अमूर्त गुणों का, ठीक है ना। जी। अब चलो लक्षण बोलो, धर्माद्यन्यत्वम ये लक्षण कर दिया, अब घटाओ इसको, धर्मादि से अन्य, धर्मादि से अन्य हुए धर्मादि अतिरिक्त जगत, जगत उससे अन्य हुआ, उससे अन्य हुआ धर्मादि धर्मादि ये 10, 10, और वो अन्य तो किस में जाएगा, अन्यत्व धर्मादि 10 में तो जाएगा। धर्माद्यन्यत्वम ये 10 में गया, तो लक्षण समन्वय हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब इसी तरह का उसका भी बना लो, चलो उभय गुण का उन्होंने क्या बिगाड़ा है, जब 2 का देख लिया तो बता दो क्या बनाओगे, संख्याद्यन्यत्वम, बस संख्यादि से अन्य हुआ संख्यादि अतिरिक्त जगत, संख्यादि अतिरिक्त तो जगत से अन्य हुआ संख्यादि 5, और उस अन्यत्व किस में जाएगा, अन्यत्व संख्यादि 5 में जाएगा। तो क्या बन गया लक्षण, संख्याद्यन्यत्वम, किनका को बन गया लक्षण, ये उभय गुण का बन गया, लगा। तो वही वो कहा, लक्षणम तु तावद, पढ़ो ग्रंथ, लक्षणम तो यत्वम एवं अग्रे भी, इस तरह से आगे भी समझ लेना, अब हम बार बार नहीं बताएंगे सब चीजें, है कि नहीं, वही उन्होंने कर दिया, आया कि नहीं, एवं अग्रे भी। ये अब ये व्याख्या इस पूर्व प्रथम कारिका की मूर्त गुणों की व्याख्या हो गए, अब आया अमूर्त गुण का, उसका कुछ प्रतीक ले रहे, देखो क्या कह रहे हैं, अमूर्त गुणा इति, ये प्रतीक लिया है ना दूसरे में, अमूर्त गुणा इति, तो उसका प्रतीक लेकर के लिख रहा है। तो देखो यहाँ पर भी समस्या थी, अमूर्त गुणा का व्याख्या क्या करेंगे, जैसे समझ में यथाश्रुत व्याख्या करनी हो तो क्या करोगे, अमूर्त गुणा मतलब अमूर्ता नाम गुणा, अमूर्त गुणा मतलब अमूर्त द्रव्य वृत्ति गुणा, ये व्याख्या करोगे। जी। तो वो धर्मादि है, ठीक है, जी। 10 है, लेकिन संख्यादि क्या अमूर्त गुण नहीं है क्या, अरे जो 9 का है वो उस 4 आकाश आदि 4 का भी तो है, हाँ। तो फिर आपका गलत हो गया ये परिगणन, है कि नहीं। तो ये समस्या है कि नहीं, इसलिए वो व्याख्या कर दे, अमूर्त गुणा मतलब अमूर्त मात्र गुणा, अमूर्त मात्र के गुण है, मतलब जो मूर्त के नहीं है, मूर्त के गुण नहीं है। अब ये संख्यादि नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो मूर्त के भी गुण है, हमको तो अमूर्त मात्र के गुण चाहिए, वो तो केवल धर्मादि 10 ही है। आया कि वही वो लिख रहे हैं, अमूर्त गुणा इति, अमूर्त गुणा इति,
मूर्तेषु न वर्तन्ते इत्यर्थः, ये अर्थ जी। है। अमूर्तेषु न वर्तन्ते, मूर्त मात्रे वर्तन्ते, मूर्तेषु न वर्तन्ते इत्यर्थः। मूर्तेषु न वर्तन्ते मतलब अमूर्त में ही रहे, मूर्त में न रहे। तो वैसे तो ये 10 ही होंगे, है कि नहीं? आया कि नहीं? वही कर दिया, हो गया। मुक्तावली समझ में आई ना? आ गया। हाँ, समझो इस बात को। हाँ, इत्यमूर्त गुणकथनम। इति अमूर्त गुण कथनम। अब चलो अंतिम वाला उभय गुण की रह गया, क्या प्रतीक ले रहे हैं? उभयेषामिति। उभयेषामिति। अब देखो यहाँ पर भी व्याख्या सापेक्ष हो गया। अब देखो यहाँ क्या व्याख्या की जरूरत थी? उभयेषाम गुणा, तो भाई मूर्त और अमूर्त के गुण है तो वो तो 5 ही है ना। हाँ, 5 ही। अब तो उभयेषाम में तो आप रूपादि चाहे धर्मादि नहीं ले सकते हो, नहीं, वो तो उभय के गुण नहीं है, नहीं। कोई मूर्त के कोई अमूर्त के। अमूर्त। यहाँ क्या व्याख्या की जरूरत थी? जी। आपको मतलब लिखना ही है, मतलब कोई कारिका में कुछ वो टिपका करना ही है। ये तो वैसी वाली बात हो गया, मतलब कुछ कुछ करना ही है, मतलब आपको आदत सी लग रहा। तो कहा नहीं पंडित जी, गड़बड़ हो जाएगी। कारिका क्या है? संख्यादयो विभागांता उभयेषाम गुणा मता। ये उभयेषाम की व्याख्या जरूरी है। जी। उभयेषाम मतलब 2 के गुण, 2 के। ऐसा होता है। क्या होता है? 2 के 2 गुण। के गुण। 2 घट रखे हैं, हाँ, उसमें भी रूप है, इसमें भी रूप है। ये रूप 2 का गुण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। उभयेषाम गुणा में तो रूप आना चाहिए। हाँ। जी। समझे कि नहीं समझे? जी, जी। अरे उभय मतलब 2, 2 उभयेषाम गुणा मतलब 2 के गुण। 2 के गुण। तो ये तो रूप रसादि भी तो उभय के गुण उभय है। के अरे गुण। 2 आम के फल है, हाँ। तो इसमें भी रस है, इसमें भी रस है कि नहीं है? जी। तो ये रस जो है वो उभय का गुण हुआ कि नहीं उभय हुआ? का गुण हुआ। फिर आप तो कह रहे संख्या दयो विभागांता, विभागांता। ये तो आपका पागलपन मालूम पड़ रहा है। हाँ। जी। समझ में आई कि नहीं आई, आई? आई। तो ये उभयेषाम की व्याख्या करनी पड़ेगी, ठीक। उभयेषाम कहना पड़ेगा। तो उसके लिए कह रहे, क्या कह रहे? उभयेषाम इति मूर्ता मूर्त गुणा इत्यर्थः। मूर्त उभय करके यहाँ मूर्त और अमूर्त ही लेना है, ये सब 2 घट और 2 फल ये सब नहीं ले लेना है। ये क्या लगा के रखा हाँ। है कि नहीं? उभय से मतलब मूर्त और अमूर्त, ये जो उभय है उनके गुण, ये कहना। उभय करके ये 2 लेना, मूर्ता मूर्त, तो वही कर दिया। उभयेषामिति मूर्ता मूर्त गुणा इत्यर्थः। लगा कि नहीं लगा? अब देखो, अब कोई समस्या नहीं ना। वो रूप भले 2 घट में रहे और रस भले 2 फलों में रहे, लेकिन वो मूर्ता मूर्त उभय के गुण है क्या? वो रूप रस नहीं है। धर्मादि उभय के गुण है क्या? नहीं है। कौन है वो? धर्मादि है। मूर्ख तरीका। उभय के गुण धर्मादि है? नहीं है। तो फिर कौन है उभय के गुण? मूर्ता मूर्त के गुण कौन है? मूर्ता मूर्त के गुण ये संख्यादि विभागांत जो 5 है वही। हाँ, क्या कहना चाह रहे धर्मादि में? मैं कहता वो अमूर्त के गुण, अमूर्त के हैं, है कि नहीं? हमको मूर्त अमूर्त उभय के गुण चाहिए। वैसे ना आपके रूपादि है, ना आपके ये धर्मादि। एक बोल तो हो जाएगा, आप फिर सब बोलोगे तो आदि मिर्चा क्या करोगे? है कि नहीं? उधर रूपादि, इधर धर्मादि, इधर संख्यादि। कितना अच्छा है, सरल है कि नहीं? शब्दावली भी तो सीखनी चाहिए कि कैसे बोला जाए, है कि नहीं? तो ये सब आपके उभय गुण नहीं है, रूपादि चाहे धर्मादि। कौन है? संख्यादि जो विभाग पर्यंत जो 5 है, वही मूर्ता मूर्तो भय के गुण है। आया ना? मूर्त द्रव्य अमूर्त द्रव्य के गुण है। अब हो गया। अब कोई संशय नहीं है इसमें? पूरा उन्होंने फिट करके रख दिया कि नहीं? मुक्तावली का बिल्कुल फिट कर दिया। अब कोई इधर का उधर नहीं कर सकता है, ऐसी व्याख्या कर दी कारिका की। अब एक बार कारिका बोल लो और इसके साथ इस पाठ को विराम देते। इसकी जो मुक्तावली है ना, उसको अब बाद में लगाएंगे, ठीक है? मतलब कल लगाएंगे अगले पाठ में, दिनकरी को। हाँ, इसका देखो आगे क्या है, इसका कुछ छूटा नहीं ना। मुक्तावली आगे क्या प्रतीक ले रहा है? नहीं, ये उभय गुण निरूपण हो गया, ये हो गया। अब इसके आगे अनेक आश्रिता, तो ये अगली कारिका का है, वो दूसरे तरह के विभाग है, ठीक है ना? यहाँ तक का हमारा ये हो गया। 3 विभाग कर दिए 24 गुणों के। मूर्त गुणा है, अमूर्त गुणा है, उभय गुणा है। उभय मतलब मूर्ता मूर्तो उभय, ये समझ के रखना है। अब आ गया। अब एक बार कारिका बोल दो और इसी के साथ पाठ को विराम देते हैं। क्या हुई? रूपम रस स्पर्श गंध, रूपम रस स्पर्श गंधो
परत्वम परत्वकम द्रवत्व स्नेह वेगाश्च मता मूर्त गुणा अमी। ये मूर्त गुण हो गए। फिर अमूर्त गुण की धर्मा धर्मो धर्मा ये क्या तरीका है? मार देंगे हम कभी, ऐसा मारेंगे कि साला खोपड़ा पड़ जाएगा। कभी पत्ते घुमाया तो पेज धर्मा धर्मा धर्मो धर्मा। कोई बात नहीं, सोचो, कोई दिक्कत नहीं। पुस्तक बंद करके रखो पहले, ये सबने अंडबंड देखना ही है। धर्मा धर्मो अपने अमूर्त गुणों को याद करो, भावना, वही तो मिल जाएगा। हाँ, धर्मा धर्मो भावना च बुद्ध्या शब्दो बुद्ध्यादयोपि च। हमारे सामने देख के बोलो, आंखें मिला कर। धर्मा धर्मो भावना च शब्दो बुद्ध्यादयोपि च। ठीक। संख्या अभी मतलब वो उत्तरार्थ तो बोलो। एते एते मूर्त गुणा सर्वे मूर्त गुणाः सर्वे, विसर्ग है वहाँ। एते मूर्त गुणाः सर्वे विद्वद्भिः परिकीर्तिताः संख्यादयो विभागान्ता उभयेषां गुणामताः। हो गया, आगे नहीं आ गया। अब इसको अच्छे से लगा करके आओ, जो जो चीज़ थोड़ी दिनकरी भी हमने देखी है इसकी, ठीक है ना, शुरुआत की, बाकी की दिनकरी लगाएंगे। और बहुत अच्छी दिनकरी है, देखो कितने वज्र चलाएंगे वो, है कि नहीं? तो उसमें नहीं घबराना, जो पहले चल गया है उसको लगा करके आओ, तो उसको फिर हम आगे करेंगे। तो ये 88 कारिका तक हम लोगों ने देख लिया। रखा जाए। सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।